अब हम पढ़ने जा रहे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जावास्क्रिप्ट के अंदर, उसका नाम है स्कोप, क्लोजर्स एंड हायर ऑर्डर फंक्शन के बारे में। रियल वर्ल्ड में ये जो क्लोजर्स होता है बहुत बार आप इसको यूज करोगे, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं क्लोजर्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जावास्क्रिप्ट के अंदर। जब आप रिएक्ट के अंदर रिडक्स को अच्छे से पढ़ोगे तो वहां पे आपको पता चलेगा वहां पे क्लोजर्स का ही कॉन्सेप्ट यूज होता है। इस वीडियो के अंदर हम लोग नीड को समझेंगे। हम लोग एक्चुअली क्या समझने वाले, नीड ऑफ क्लोजर। ये जो क्लोजर है इसका जरूरत ही क्यों है, इसका नीड ही क्यों है, और ये कौन से प्रॉब्लम को हमारे सॉल्व कर रहा है, इसके बारे में भी अब हम चर्चा करने वाले हैं। मैं आ चुका हूं अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन के ऊपर और मैंने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट नाम का एक फोल्डर बनाया था। अब मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, शो मोर ऑप्शन के अंदर ओपन विथ कोड कर लूंगा। अब मैं क्या करता हूँ, जावास्क्रिप्ट नाम के फोल्डर के अंदर एक और न्यू फोल्डर को क्रिएट करता हूँ, लेक्चर 11js। तो यहाँ पे आने के बाद लेक्चर 11js नाम का फोल्डर मैंने क्रिएट कर दिया। अब इस फोल्डर के अंदर एक न्यू फाइल को मैं क्रिएट करूंगा, उसका नाम है index.js। तो index.js नाम की फाइल भी मैंने क्रिएट कर दी। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल कर लूंगा। तो आज की इस क्लास के अंदर हम लोग स्कोप की चर्चा करेंगे, क्लोजर्स की चर्चा करेंगे एंड हायर ऑर्डर फंक्शन की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग चर्चा करने वाले ग्लोबल स्कोप की। ग्लोबल स्कोप क्या होता है आइए देखते। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। लेट कीवर्ड की मदद से अपन ने ए नाम के वेरिएबल को क्रिएट कर दिया और उसके अंदर 10 नाम की वैल्यू को स्टोर कर दिया। उसके बाद कॉन्स्ट नाम के कीवर्ड की मदद से बी नाम के वेरिएबल को मैंने क्रिएट कर दिया और उसके अंदर अपन ने क्या कर दिया, 20 नाम की वैल्यू को स्टोर कर दिया। अब मैं क्या करना चाहता हूं, कंसोल के अंदर प्रिंट करना चाहता हूं, तो कंसोल डॉट लॉग कर दिया। किसको करना चाहते, ए को करना चाहते। और यहाँ पे टर्मिनल के अंदर नोड इंडेक्स डॉट जेएस करते और एंटर प्रेस करते तो क्या आउटपुट आ चुका है, 10। इसी को अपन लोग बोल सकते हैं ग्लोबल स्कोप। तो ये जो वेरिएबल है ए एंड बी, इनका स्कोप क्या है, ग्लोबल है। इनको कोई भी कहीं पे भी एक्सेस कर सकता है। मान लेते मैंने क्या कर दिया, इस वाली लाइन को कमेंट आउट कर दिया और अब मैं जानना चाहता हूं, मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन को क्रिएट करूंगा और उस फंक्शन के अंदर ए एंड बी नाम की जो वेरिएबल है, क्या वहां पे मैं ए एंड बी नाम की जो वेरिएबल है उनको एक्सेस कर सकता हूं, आइए जानते। तो मान लेते मैं यहां पे आके एक फंक्शन को क्रिएट करता हूं। फंक्शन नाम का कीवर्ड लिखा, ग्रीट नाम का क्या है, ग्रीट नाम का फंक्शन का नाम है, राउंड ब्रैकेट हमारे फंक्शन की निशानी, कर्ली ब्रेसेस के अंदर चले गए। तो ग्रीट नाम का फंक्शन क्या करता है, कंसोल के अंदर प्रिंट करता है। कंसोल डॉट लॉग कर देंगे, किसको करना चाहते, ए को करना चाहते। तो कोई भी फंक्शन है तब तक नहीं चलता जब तक अपन लोग उसको कॉल नहीं करेंगे। तो मान लेते ग्रीट नाम के फंक्शन को अपन ने यहां से कॉल कर दिया, तो क्या आउटपुट आएगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग ए किया है ना अपन ने, ए के अंदर क्या वैल्यू थी, 10। तो ये जो वेरिएबल है ए नाम का, इसका स्कोप क्या है अभी, ग्लोबल। इट मीन्स इसको कोई भी कहां पे भी एक्सेस कर सकता है, इसका इस्तेमाल कर सकता है। तो ग्रीट नाम का फंक्शन भी इसको इस्तेमाल कर सकता है, उसको एक्सेस है ए नाम के वेरिएबल का। तो कंसोल के अंदर प्रिंट हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या है, 10। जैसे अपन ने नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया तो 10 आउटपुट आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई साहब। तो जो ग्लोबल स्कोप वाले वेरिएबल जैसे कि अपन ने बाहर बना दिया तो फंक्शन के अंदर उनको एक्सेस किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। अब मान लेते इस वाली लाइन को मैंने कमेंट आउट कर दिया। अब मैं जानना चाहता हूं, मैं कोई भी ब्लॉक की बात करता हूं, जैसे कि इफ स्टेटमेंट है हमारी और उसका ब्लॉक, क्या मैं वहां पे इन वेरिएबल को एक्सेस कर सकता हूं, क्या वहां पे मैं ए एंड बी नाम के वेरिएबल को इस्तेमाल कर सकता हूं, आइए देखते। तो मैं यहां पे आ जाता हूं, इफ स्टेटमेंट बनाता हूं, मतलब इफ राउंड ब्रैकेट के अंदर चले जाएंगे और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस लिख देंगे और राउंड ब्रैकेट के अंदर मैंने लिख दिया ट्रू। ट्रू का मतलब चलेगा ही चलेगा, ये जो ब्लॉक है, ये जो कोड है, चलना ही चलना है। और यहां पे मैं लिख देता हूं कंसोल के अंदर क्या कर दीजिए, प्रिंट कर दीजिए। कंसोल डॉट लॉक कर देते और किसको लॉक करना चाहते, बी को लॉक करना चाहते। हम लोग क्या जानना चाहते, ये जो इफ है इसका जो ब्लॉक है, मतलब एक कर्ली ब्रेसेस है, यहाँ पे बी नाम के वेरिएबल को अपन लोग एक्सेस कर सकते,
जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि बी एंड ए इनका जो स्कोप है कौन सा है, ग्लोबल वाला। ग्लोबल स्कोप क्या कहता है, यहाँ पे जो ए एंड बी नाम की जो वेरिएबल है इनको कहीं पे भी आप इस्तेमाल कर पाओगे, एक्सेस कर पाओगे। तो कंसोल के अंदर क्या प्रिंट हो जाएगा, बी की वैल्यू कितनी, 20। नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर देंगे, 20 आउटपुट आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई साहब। तो ग्लोबल स्कोप मतलब अपन ने यहाँ पे वेरिएबल को क्रिएट कर दिया, बाहर वैल्यू डाल दी, और उनको आप लोग ब्लॉक के अंदर भी एक्सेस कर पा रहे हो, इस्तेमाल कर पा रहे हो, फंक्शन के अंदर भी इस्तेमाल कर पा रहे हो, एक्सेस कर पा रहे हो, और डायरेक्टली बाहर भी इस्तेमाल कर पा रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब अपन लोग बातें करेंगे फंक्शनल स्कोप की। तो मान लेते हैं मैं यहाँ पे आ जाता हूँ ग्रीट नाम के फंक्शन के अंदर, और यहाँ पे लेट कीवर्ड की मदद से सी नाम के वेरिएबल को क्रिएट करता हूँ और उसके अंदर 30 नाम की वैल्यू को स्टोर कर देता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ। किसको करना चाहते, सी को करना चाहते। जैसे अपन ने नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया तो 30 आउटपुट आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई साहब। तो मान लेते इस वाली लाइन को भी मैंने कमेंट आउट कर दिया और फिर से नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया तो 30 आउटपुट आ रहा है। हमने क्या कर दिया, ग्रीट नाम के फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल को क्रिएट कर दिया और वहां पे ही उसको क्या कर दिया, बोल दिया कंसोल के अंदर प्रिंट कर दो सी को। तो ये जो फंक्शन है इसका जो स्कोप है, ये जो कर्ली ब्रेसेस है वहां तक ही है, इसकी जो जिंदगी है, इसकी जो लाइफ है यहां तक ही है। इसके बाहर आप लोग इस वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश करोगे, इस्तेमाल करने की कोशिश करोगे तो ये एरर मारेगा। मैं आपको प्रूफ भी कर सकता हूं। मान लेते मैंने क्या कर दिया, कंट्रोल सी कर दिया, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से कमेंट बना दी, मतलब कमेंट आउट कर दिया, और यहां पे आने के बाद क्या करते जनाब, मान लेते यहां पे आ जाते नीचे और कंट्रोल भी कर देते और नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया तो क्या दे रहा है, एरर दे रहा है, सी इज नॉट डिफाइंड। इट मींस जो फंक्शनल स्कोप होता है, फंक्शनल स्कोप मतलब ये जो फंक्शन है हमने क्रिएट किया था ना ग्रीट नाम का, उसके आगे जो कर्ली ब्रेसेस है यहां तक ही फंक्शनल स्कोप है। मतलब ये जो वेरिएबल था सी नाम का, उसकी जो लाइफ है या फिर इसको अगर आप लोग इस्तेमाल करना चाहते हो तो इसी फंक्शन के अंदर, मतलब इसी फंक्शनल स्कोप के अंदर ही आपको उसको इस्तेमाल कर लेना है। बाहर करने की कोशिश करोगे तो एरर मारेगा। मान लेते इस वाली लाइन को मैंने कमेंट आउट कर दिया। उसी प्रकार से ब्लॉक के अंदर भी देखो, ईफ वाली ब्लॉक की हम लोग बातें कर रहे। मान लेते यहां पे आने के बाद लेट कीवर्ड की मदद से अपन ने डी नाम के वेरिएबल को क्रिएट कर दिया, 30 नाम की वैल्यू को स्टोर कर दिया उसके अंदर, कंसोल के अंदर प्रिंट कर दो, कंसोल डॉट लॉक कर देते, डी को करना चाहते। तो ये जो ईफ है उसका जो ब्लॉक है यहां से यहां है, मतलब उसकी जो लाइफ है, उसकी जो जिंदगी है यहां तक ही है। आप लोग अगर उसको बाहर एक्सेस करने की कोशिश करोगे, इस्तेमाल करने की कोशिश करोगे तो ये एरर मारेगा। अभी तो आउटपुट दिखा देगा क्योंकि अपन लोग कर्ली ब्रेसेस के अंदर है। तो डी की वैल्यू क्या थी, 30, तो प्रिंट भी होनी चाहिए। जैसे मैंने नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया तो 30 आउटपुट आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई साहब। मान लेते मैंने क्या कर दिया, कंट्रोल सी कर लिया, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश दबा दिया और वो कमेंट भी बन जाएगी, मतलब ब्राउजर उन कमेंट्स को इग्नोर करेगा। और यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल भी कर दिया। अब मैं क्या हूं, स्कोप के बाहर हूं। स्कोप कहां से कहा है, यहां से या कर्ली ब्रेसेस वाला स्कोप। अब एरर मारेगा। जैसे अपन ने नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया तो एरर आ रहा है, डी इज नॉट डिफाइंड बोल रहा है। तो क्या समझे, चाहे ब्लॉक स्कोप हो चाहे फंक्शनल स्कोप हो, अगर आपने उसके अंदर वेरिएबल को क्रिएट किया है तो उसकी जो लाइफ है, उसकी जो जिंदगी है, उसके कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही होगी। अगर आपने उस वेरिएबल को बाहर एक्सेस करने की कोशिश की तो ये एरर मारेगा। उसके अंदर जितना मर्जी चाहे इस्तेमाल कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट बाहर तो नहीं कर सकते ना। इसलिए अपन लोग क्या बोल रहे, फंक्शनल स्कोप का जो लाइफ है कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही है। समझ गए आप लोग, आगे बढ़ते। जनाब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे जावास्क्रिप्ट के अंदर कौन कौन से स्कोप होते, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर 3 स्कोप होते। एक होता है ग्लोबल, दूसरा होता है फंक्शनल, तीसरा होता है ब्लॉक, या फिर इसको बोला जाता है ब्लॉक लेवल। ग्लोबल को पूरे कोड के अंदर कहीं पे भी एक्सेस आप लोग कर सकते हो, मतलब वो क्या होता है, एक्सेसिबल टू एवरीवन। फंक्शनल स्कोप की बात करें तो जो आपने फंक्शन क्रिएट किया है वहां पे ही उसको एक्सेस किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर। तो अपन लोग क्या बोल सकते हैं, एक्सेसिबल ओनली टू दैट फंक्शन। और तीसरा होता है ब्लॉक लेवल स्कोप। आप जो ब्लॉक बनाओगे, मान लेते इफ का ब्लॉक बना दिया, तो उस ब्लॉक के अंदर ही
इसको आप लोग एक्सेस कर पाते हो, ये वहां पे एक्सेसिबल होता है। तो अपन लोग क्या बोल सकते हैं, एक्सेसिबल ओनली टू दैट ब्लॉक। अब नोट करने लायक बात है, मैंने जो आपको सिखाया 3 टाइप के स्कोप होते, ग्लोबल, फंक्शनल, ब्लॉक लेवल। और ग्लोबल को आप कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो, फंक्शनल को फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते हो, ब्लॉक को ब्लॉक के अंदर ही एक्सेस कर सकते हो। मैंने जो बताया आपको ये वैलिड किन के लिए, लेट एंड कॉन्स्ट के लिए। वेयर का केस थोड़ा सा अलग है। लेट एंड कॉन्स्ट का जो गेम है क्या होता है, लेट एंड कॉन्स्ट रिस्पेक्ट करता है ग्लोबल स्कोप की, फंक्शनल स्कोप की, ब्लॉक लेवल स्कोप की भी, मतलब तीनों के अंदर वैलिड है। बट वेयर कीवर्ड की मदद से जब आप लोग वेरिएबल को क्रिएट करते तो वेयर नॉट रिस्पेक्ट ब्लॉक स्कोप, ब्लॉक स्कोप की रिस्पेक्ट नहीं करता। वेयर किन की रिस्पेक्ट करता है, ग्लोबल एंड फंक्शनल स्कोप की रिस्पेक्ट करता है सिर्फ और सिर्फ। एक एग्जांपल करते, वेयर नॉट रिस्पेक्ट ब्लॉक स्कोप, इसको देख लेते। मान लेते ईफ लिखा, राउंड ब्रैकेट के अंदर चले गए, मान लेते ट्रू लिख दिया और कर्ली ब्रेसेस के अंदर चले गए। ट्रू मतलब चलना ही चलना है, ये जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर का जितना भी कोड है अब चलना ही चलना है। तो वेयर कीवर्ड की मदद से मैंने क्या कर दिया, ई नाम के वेरिएबल को क्रिएट कर दिया, 90 नाम की वैल्यू को स्टोर कर दिया। अब देखो, अब मैं बाहर आता हूं, कंसोल के अंदर क्या कर दीजिए, प्रिंट कर दीजिए। किसको करना चाहते, ई नाम के वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू थी उसको। जैसे यहाँ पे नोड इंडेक्स डॉट जेएस करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ, 90 आउटपुट आ रहा है। तो वेयर नॉट रिस्पेक्ट ब्लॉक स्कोप, ये जो ब्लॉक था इसके अंदर मैंने वेरिएबल को क्रिएट किया था ई नाम का, इसको मैं एक्सेस कर पा रहा हूं बाहर। लेट एंड कॉन्स्ट की केस में ऐसा नहीं होता। अगर आपने लेट एंड कॉन्स्ट की मदद से किसी भी वेरिएबल को क्रिएट किया है तो उसको आप लोग बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हो। इट मींस लेट एंड कॉन्स्ट रिस्पेक्ट करते किसकी, ब्लॉक लेवल स्कोप की। बट जो वेयर होता है वो रिस्पेक्ट नहीं करता किसकी, ब्लॉक लेवल स्कोप की। बट ये जो वेयर होता है रिस्पेक्ट करता है ग्लोबल एंड फंक्शनल स्कोप की। तो मान लेते हैं वेयर कीवर्ड की मदद से ए नाम का वेरिएबल और उसके अंदर अपन ने 20 नाम की वैल्यू को स्टोर कर दिया। कंसोल के अंदर प्रिंट करना चाहते हैं, कंसोल डॉट लॉग और ए को कर दिया तो आउटपुट आ जाएगा 20। तो ये क्या हो गया, ग्लोबल स्कोप हो गया। जैसे यहाँ पे आके नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया तो आउटपुट आ रहा है 20। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन को क्रिएट करता हूँ। फंक्शन क्रिएट किया ग्रीट नाम का, राउंड ब्रैकेट फंक्शन की निशानी कर्ली ब्रेसेस के अंदर आ गए। वेयर कीवर्ड की मदद से मैंने क्या कर दिया, सी नाम के वेरिएबल को क्रिएट कर दिया, 20 नाम की वैल्यू को स्टोर कर दिया, या फिर 40 नाम की वैल्यू को स्टोर कर दिया। और बाहर आके मैंने क्या कर दिया, कंसोल डॉट लॉग कर दिया और किसको करना चाहते, सी को। तो आउटपुट क्या आ जाएगा, एरर मारेगा। जैसे मैंने नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया तो एरर आ चुका है। समझ गए आप लोग, ये जो वेयर है किसकी रिस्पेक्ट करता है, सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल एंड ग्लोबल स्कोप की। मैंने क्या कर दिया, ये जो फंक्शन था ग्रीट नाम का, इसका स्कोप कहां से कहां है, ये जो कर्ली ब्रेसेस आपको दिखाई दे रहे यही इसका स्कोप है। अगर आपने किसी वेरिएबल को वेयर कीवर्ड की मदद से यहां पे क्रिएट कर दिया कर्ली ब्रेसेस के अंदर तो आप लोग उसको बाहर एक्सेस नहीं कर पाते। अगर आपने एक्सेस करने की कोशिश की तो एरर मारेगा। सिमिलरली फॉर लेट एंड कॉन्स्ट, वो भी क्या करते, रिस्पेक्ट करते किसकी, फंक्शनल स्कोप की। बट ये जो ब्लॉक लेवल स्कोप है, अगर आपने इसके अंदर किसी वेरिएबल को वेयर कीवर्ड की मदद से क्रिएट किया और बाहर उसको एक्सेस करने की कोशिश की तो एरर नहीं मारता। बट लेट एंड कॉन्स्ट के अंदर एरर मारेगा। तो लेट एंड कॉन्स्ट क्या करते, रिस्पेक्ट करते किसकी, ब्लॉक लेवल स्कोप की। बट वेयर तो नहीं करता ना। अब अपन लोग चर्चा करने वाले ग्लोबल विसेस लोकल की। मान लेते लेट कीवर्ड की मदद से मैंने ग्लोबल नाम के वेरिएबल को क्रिएट कर दिया और उसके अंदर 30 नाम की वैल्यू को स्टोर कर दिया। फिर मैंने क्या कर दिया, फंक्शन नाम के कीवर्ड की मदद से ग्रीट नाम के फंक्शन को क्रिएट कर दिया। राउंड ब्रैकेट फंक्शन की क्या होती, निशानी होती, कर्ली ब्रेसेस के अंदर चला गया। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कंसोल डॉट लॉक कर दूंगा। किसको लॉक करना चाहते हैं, ग्लोबल को। अब मैंने क्या कर दिया, ग्रीट नाम की फंक्शन को कॉल कर दिया। तो क्या आउटपुट आना चाहिए, 30, क्योंकि जो ग्लोबल नाम का जो वेरिएबल है उसको मैं इस फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकता हूं। जैसे मैंने नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया, 30 आउटपुट आ रहा है। समझ गए आप लोग। सबसे पहले एक वेरिएबल को क्रिएट कर दिया ग्लोबल नाम का, उसके अंदर 30 नाम की वैल्यू को स्टोर कर दिया। फिर ग्रीट नाम की फंक्शन को कॉल कर दिया। ग्रीट नाम का फंक्शन क्या करता है, कंसोल के अंदर प्रिंट करता है किसको, ग्लोबल को। ग्लोबल के अंदर क्या था, 30। तो यहाँ पे 30 आउटपुट आ चुका है। अब मैं ग्रीट नाम के फंक्शन के अंदर आता हूँ। लेट कीवर्ड की मदद से ग्लोबल नाम का वेरिएबल और उसके अंदर 40 नाम की वैल्यू को मैंने स्टोर कर दिया।
और जैसे मैंने नोड इंडेक्स डॉट जस्ट कर दिया तो आउटपुट आ रहा है 40। ऐसा कैसे हो रहा है, ध्यान से देखना। अब मैंने जो ग्लोबल नाम का जो वेरिएबल है कहां पे क्रिएट किया, फंक्शन स्कोप के अंदर। यहां से क्या है, ग्रीट नाम का जो फंक्शन है उसका स्कोप है। कंसोल डॉट लॉग ग्लोबल को करना चाहते हो तो स्टेप नंबर 1 के अंदर ये क्या करेगा, अपने स्कोप के अंदर देखेगा क्या यहाँ पे ग्लोबल है हमारे पास, तो क्या निकल गया, ग्लोबल है हमारे पास। ग्लोबल के अंदर क्या था, 40, तो इसलिए आउटपुट क्या आ रहा है, 40 आ रहा है। अगर मैं क्या कर दूं, इसको कमेंट आउट कर दूं और अब जाके नोड इंडेक्स डॉट जस्ट कर दूं तो आउटपुट आ जाएगा 30। समझ गए आप लोग। सबसे पहले क्या करता है, अपने स्कोप के अंदर देखता है क्या यहाँ पे ग्लोबल है, नहीं मिला, नहीं मिला तो बाहर जाएगा। ग्लोबल के अंदर क्या था, 30, तो आउटपुट 30 आ जाएगा। तो मान लेते इस वाली लाइन को मैं कमेंट से निकाल देता हूं और यहाँ पे जो कंसोल डॉट लॉग था इसको कंट्रोल सी करता हूँ, कंट्रोल एक्स कर देता हूँ कट करने के लिए, और ग्रिड के अंदर एक और फंक्शन को क्रिएट करता हूँ। मान लेते फंक्शन नाम के कीवर्ड की मदद से मैंने क्या कर दिया, मीट नाम के फंक्शन को क्रिएट कर दिया। राउंड ब्रैकेट हमारी फंक्शन की निशानी करली ब्रेसेस के अंदर चले गए और यहाँ पे कंट्रोल भी कर दिया, किसको, कंसोल डॉट लॉग ग्लोबल को। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो फंक्शन स्कोप है इसके बाहर आके यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर दूंगा मीट नाम के, तो क्या आउटपुट आएगा। अब तो देखो यहाँ पे ये जो मीट नाम का फंक्शन है क्या कर रहा है, कंसोल के अंदर प्रिंट कर रहा है, किसको, ग्लोबल को। जब ये कॉल होता है मीट नाम का फंक्शन तब कंसोल के अंदर प्रिंट होता है ग्लोबल। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, सबसे पहले अपने स्कोप के अंदर देखो क्या यहाँ पे ग्लोबल नाम का वेरिएबल प्रेजेंट है, नहीं भाई साहब, तो एक लेवल पीछे चलो, तो यहाँ पे आया। तो ग्रीड नाम का जो फंक्शन है उसका जो स्कोप है उसके अंदर देखा उसने क्या यहाँ पे ग्लोबल नाम का वेरिएबल प्रेजेंट है, हाँ भाई साहब, उसके अंदर क्या वैल्यू है, 40, तो यहाँ पे आ जाएगा 40, कंसोल के अंदर प्रिंट हो जाएगा 40। जैसे मैंने नोड इंडेक्स डॉट जस्ट कर दिया तो 40 आउटपुट आ रहा है। अगर मैं क्या कर दूं, इस वाली लाइन को कमेंट आउट कर दूं तो क्या आउटपुट आएगा, देखो फिर से मीट नाम के फंक्शन को कॉल कर दिया, यहाँ पे कंसोल के अंदर प्रिंट करता है मीट नाम का फंक्शन, किसको, ग्लोबल को। फिर से वही बात, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अपने स्कोप के अंदर देखेगा क्या यहाँ पे ग्लोबल प्रेजेंट है, ग्लोबल नाम का वेरिएबल प्रेजेंट है, नहीं भाई साहब, नहीं मिला, तो ग्रीड वाले स्कोप के अंदर, मतलब ग्रीड नाम का जो फंक्शन है उसका जो स्कोप है वहां पे आएगा क्या यहाँ पे ग्लोबल नाम का वेरिएबल प्रेजेंट है, नहीं भाई साहब, फिर से आउटसाइड चलेगा। फिर यहाँ पे आने के बाद देखेगा क्या यहाँ पे ग्लोबल नाम का वेरिएबल प्रेजेंट है, हाँ भाई साहब, उसके अंदर क्या वैल्यू थी, 30, तो यहाँ पे कंसोल के अंदर प्रिंट हो जाएगा ग्लोबल, उसकी वैल्यू क्या है, 30। जैसे मैंने नोड इंडेक्स डॉट जस्ट कर दिया तो 30 आउटपुट आ चुका है। तो इसने क्या कर दिया, अपने स्कोप के अंदर देखने की कोशिश की, अगर मिल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, बट नहीं मिलता तो आउटसाइड जाएगा, अगर यहां पे भी नहीं मिलता तो और आउटसाइड जाएगा। अब नोट करने लायक बात है, मान लेते इस वाली लाइन को मैंने खोल दिया, हम लोग यहाँ पे लेट कीवर्ड की मदद से ग्लोबल बना रहे, यहाँ पे भी ग्लोबल बना रहे, और हमने देखा था लेट के अंदर हम लोग क्या करते, एक बार वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते, जैसे कि ग्लोबल नाम के वेरिएबल को क्रिएट कर लिया, उसके अंदर एक वैल्यू को डाल दिया, एक ही बार करना होता है ना। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हम लोग ये आउटसाइड में कर रहे और ये फंक्शन स्कोप के अंदर कर रहे। ये जो ग्लोबल है फंक्शन स्कोप का है, उसी प्रकार से ब्लॉक लेवल जो स्कोप होता है, ईफ राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस, वहां पे भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसलिए लेट ग्लोबल हो पा रहा है क्योंकि अपन लोग यहाँ पे बातें किसकी कर रहे, कर्ली ब्रेसेस की बातें कर रहे, और यहाँ पे ग्रीड नाम का फंक्शन मतलब फंक्शन स्कोप की बातें कर रहे। अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं, लेट और ग्लोबल करने की कोशिश करूं और उसके अंदर 50 नाम की वैल्यू को डाल दूं तो एरर आएगा। ये सिंटेक्स बिल्कुल वैलिड नहीं है। बट ए वाला जो सिंटेक्स है, बाहर बनाया ग्लोबल उसकी वैल्यू 30 है, अंदर ग्लोबल बनाया उसकी वैल्यू 40 है। किसके अंदर बनाया, ग्रीड नाम के फंक्शन के अंदर, मतलब फंक्शन स्कोप के अंदर हमने वेरिएबल को क्रिएट किया ग्लोबल नाम के, बाहर भी वेरिएबल को क्रिएट किया ग्लोबल नाम के, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये जो ग्लोबल है फंक्शन स्कोप के अंदर क्रिएट हुआ है और ये जो ग्लोबल है आउटसाइड क्रिएट हुआ है। अब हम लोग बातें करना चाहते हैं क्लोजर्स की। क्या होता है क्लोजर्स, आइए जानते। मान लेते मैंने फंक्शन कीवर्ड की मदद से एक फंक्शन को क्रिएट कर दिया, उसका नाम क्या है, क्रिएट काउंटर। तो मान लेते इस तरह से मैंने क्या कर दिया, क्रिएट काउंटर नाम के फंक्शन को क्रिएट कर दिया।
राउंड ब्रैकेट हमारी फंक्शन की निशानी होती, कर्ली ब्रेसेस के अंदर चले गए। अब इस क्रिएट काउंटर के अंदर मैं एक और फंक्शन को क्रिएट करना चाहता हूँ। मान लेते फंक्शन कीवर्ड की मदद से मैंने क्या कर दिया, इंक्रीमेंट नाम के फंक्शन को क्रिएट कर दिया। इस तरह से राउंड ब्रैकेट फंक्शन की निशानी कर्ली ब्रेसेस के अंदर चले गए। अब ये जो इंक्रीमेंट नाम का जो फंक्शन है क्या करता है, कंसोल के अंदर प्रिंट करता है। कंसोल डॉट लॉक कर देंगे। राउंड ब्रैकेट के अंदर चले जाने के बाद यहां पे मैंने लिख दिया आई एम इंक्रीमेंट फंक्शन, आई एम इंक्रीमेंट फंक्शन। अब ये जो इंक्रीमेंट फंक्शन है इसका जो स्कोप है यहां से यह है। अब मैं बाहर आता हूं और इंक्रीमेंट को कॉल कर दूंगा। इंक्रीमेंट नाम के फंक्शन को कॉल कर दिया मैंने। अब मैं क्या करना चाहता हूं, क्रिएट काउंटर नाम के फंक्शन को कॉल करना चाहता हूं। तो यहां से यहां किसका स्कोप है, क्रिएट काउंटर नाम के फंक्शन का। उसके बाहर आके क्रिएट काउंटर राउंड ब्रैकेट, तो एक कॉल हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने क्रिएट काउंटर नाम के फंक्शन को कॉल कर दिया। तो सबसे पहले मैंने क्रिएट काउंटर नाम के फंक्शन को कॉल कर दिया। उसके बाद यहाँ पे कॉल करने के बाद फंक्शन है इंक्रीमेंट नाम का, कंसोल के अंदर प्रिंट करता है आई एम इंक्रीमेंट फंक्शन। कब, जब इंक्रीमेंट नाम का फंक्शन कॉल होता है। जैसे मैंने नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया, आउटपुट आ रहा है आई एम इंक्रीमेंट फंक्शन। समझ गए। सबसे पहले ये कॉल हुआ, तो ये कॉल हुआ, उसके अंदर क्या निकला, फंक्शन निकला। कौन सा, इंक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट नाम का फंक्शन कॉल हुआ और कंसोल के अंदर प्रिंट कर दिया आई एम इंक्रीमेंट फंक्शन। अब नोट करने लायक बात है, हम लोग इसके रेफरेंस को रिटर्न करा सकते। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, इंक्रीमेंट राउंड ब्रैकेट। तो राउंड ब्रैकेट को हटाओ और रिटर्न कर दो, किसको, इंक्रीमेंट को। तो रिटर्न कर देते इंक्रीमेंट को। हम लोग रिटर्न इंक्रीमेंट राउंड ब्रैकेट भी लिख सकते, तब इंक्रीमेंट कॉल हो जाता। कॉल होने के बाद ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है एग्जीक्यूट हो जाते। हम लोग रिटर्न किसको कर रहे, इंक्रीमेंट के रेफरेंस को। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको स्टोर करना पड़ेगा। तो मान लेते मैं यहाँ पे आता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल एक्स कर देता हूँ और कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से काउंट नाम के वेरिएबल को क्रिएट कर देता हूँ और उसके अंदर क्रिएट काउंटर राउंड ब्रैकेट लिख देता हूँ और कंसोल डॉट लॉक कर दूंगा। और किसको लॉक करना चाहेंगे, काउंट को। तो क्रिएट काउंटर नाम के फंक्शन को हम लोग कॉल कर रहे। तो कॉल हुआ फंक्शन, यहाँ पे आया, उसने देखा फंक्शन कौन सा, इंक्रीमेंट। क्या करता है, कंसोल के अंदर प्रिंट करता है। किसको प्रिंट करता है, आई एम इंक्रीमेंट फंक्शन। तो अपन लोग क्या कर रहे, रिटर्न कर रहे। किसको रिटर्न कर रहे, इंक्रीमेंट को। इंक्रीमेंट राउंड ब्रैकेट ने लिखा, उसका मतलब एक कॉल हो जाएगा। हम लोग इंक्रीमेंट के रेफरेंस को रिटर्न कर रहे। तो इंक्रीमेंट फंक्शन का जो रेफरेंस है यहाँ पे आएगा, क्योंकि रिटर्न का मतलब क्या होता है, जहां से फंक्शन कॉल हुआ है वहां पे रिटर्न कर दो। किसको, इंक्रीमेंट को, मतलब इंक्रीमेंट के रेफरेंस को। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट का रेफरेंस आएगा, काउंट के अंदर स्टोर होगा और कंसोल के अंदर प्रिंट हो जाएगा। क्या, फंक्शन इंक्रीमेंट। वो क्या है, बेसिकली रेफरेंस है। जैसे मैंने नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया फंक्शन इंक्रीमेंट, तो यही तो बेसिकली रेफरेंस है। ये क्या बोल रहा है, एक फंक्शन है जिसका नाम है इंक्रीमेंट। यहाँ पे फंक्शन इंक्रीमेंट दिखा रहा है क्योंकि मैंने काउंट को कॉल ही नहीं किया, क्योंकि काउंट के अंदर क्या है, रेफरेंस है। किसका, इंक्रीमेंट का। अगर मैं काउंट को कॉल कर दूंगा तो काउंट के अंदर ऑलरेडी इंक्रीमेंट का रेफरेंस आ चुका है, तो इंक्रीमेंट भी कॉल हो जाएगा। तो मैं आपको दिखा सकता हूं मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मैं यहाँ पे इस तरह से लिख दूं काउंट राउंड ब्रैकेट, मतलब काउंट नाम के फंक्शन को कॉल कर दो, क्योंकि काउंट के अंदर क्या आ रहा है, रेफरेंस आ रहा है। किसका आ रहा है, इंक्रीमेंट का। इंक्रीमेंट क्या है, एक फंक्शन है। देखो, तो यहाँ पे अगर इंक्रीमेंट नाम का फंक्शन का रेफरेंस है किसके पास, काउंट के पास, तो मैं काउंट को कॉल कर दूंगा। अगर काउंट को कॉल कर दूंगा तो इंक्रीमेंट भी कॉल हो जाएगा और क्या करेगा, कंसोल के अंदर प्रिंट करेगा। किसको, आई एम इंक्रीमेंट फंक्शन। जैसे मैंने नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया तो आई एम इंक्रीमेंट फंक्शन आ रहा है आउटपुट। अब मान लेते मैं क्या करता हूँ, इस वाली लाइन को कमेंट आउट कर दे दो और इस वाली लाइन को भी कमेंट आउट कर दे दो, इसको खोल दे दो और क्रिएट काउंटर नाम के फंक्शन के अंदर आता हूँ। लेट कीवर्ड की मदद से काउंट नाम के वेरिएबल को क्रिएट करता हूँ और उसकी इनिशियल वैल्यू कर देता हूँ 0। और यहाँ पे आने के बाद इस वाली लाइन को कमेंट आउट कर देता हूँ और काउंट को अपन लोग क्या करना चाहते हैं, इंक्रीमेंट करना चाहते हो, मतलब काउंट प्लस प्लस करना चाहते हो। काउंट प्लस प्लस का मतलब क्या है, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। इनिशियल वैल्यू कितनी है, 0, फिर हो जाएगी 1। इस तरह से काउंट प्लस प्लस का मतलब ये काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। तो क्रिएट काउंटर का जो स्कोप है
यहां से ये आए। अब मैं उसके बाहर उसको एक्सेस करने की कोशिश करता हूं। क्रिएट काउंटर क्या है? एक फंक्शन है, और ये जो करली ब्रेसेस है इसको अपन लोग बोल सकते हैं फंक्शनल स्कोप। क्या मैं इस फंक्शनल स्कोप के बाहर इसको एक्सेस कर सकता हूं? किसको? काउंट को। ये जो काउंट नाम का वेरिएबल है, मैं इस फंक्शनल स्कोप के बाहर इसको एक्सेस कर सकता हूं? यही तो हम लोग जानना चाहते। तो मैंने बाहर आके कंसोल डॉट लॉग कर दिया काउंट को। जैसे अपन ने नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया तो एरर मार रहा है, काउंट इज नॉट डिफाइंड। मतलब क्रिएट काउंटर का जो फंक्शनल स्कोप था उसके बाहर आप लोग काउंट को एक्सेस नहीं कर पाते। मतलब यहां पे एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, यूज नहीं कर पा रहे हो, इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो। समझ में आया एरर क्यों आया? कंसोल डॉट लॉग किया काउंट को, तो इसने क्या देखा? इसका जो स्कोप है अभी ग्लोबल है, तो मान लेते इसने अपने स्कोप के अंदर देखा, क्या यहाँ पे काउंट प्रेजेंट है? नहीं भाई साहब। तो इसके आउटसाइड जा सकता है, बट इनसाइड तो नहीं जा सकता ना, अंदर नहीं जा सकता, आउटसाइड जा सकता है या फिर खुद के स्कोप के अंदर देख सकता है। अगर मैं क्रिएट काउंटर के अंदर कंसोल डॉट लॉग करूं किसको? काउंट को, तो क्या करेगा वो? अपने स्कोप के अंदर देखेगा। अगर वहां पे प्रेजेंट हुआ काउंट तो दे देगा, अगर नहीं प्रेजेंट हुआ तो उसके आउटसाइड में देखेगा। वहां पे प्रेजेंट हुआ तो दे देगा, अगर वहां पे भी नहीं प्रेजेंट हुआ तो उसके आउटसाइड देखेगा। यहां पे क्या हो रहा है? कंसोल डॉट लॉग किया अपन ने काउंट को, तो इसने आउटसाइड देखने की कोशिश की या फिर अपने स्कोप के अंदर भी देखने की कोशिश की, बट काउंट तो नहीं मिला ना, तो एरर दे दिया। काउंट कहां पे? इनसाइड है। किसके इनसाइड है? इसके। कंसोल डॉट लॉग काउंट किया ना, इसके इनसाइड में है काउंट, तो इनसाइड तो नहीं देख सकते, या तो खुद में या फिर खुद के आउटसाइड देख सकते हो। अब हम लोग बातचीत करने वाले क्लोजर के बारे में। क्लोजर का मतलब होता है अ फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन दैट रिमेंबर, किसको रिमेंबर करता है? वेरिएबल को, फ्रॉम इट्स आउटर स्कोप। फ्रॉम इट्स आउटर स्कोप का मतलब क्या है? मान लेते क्रिएट काउंटर नाम का एक फंक्शन है, उसके स्कोप के अंदर मान लेते काउंट नाम का वेरिएबल है, तो यहां पे जो इंक्रीमेंट है उस वेरिएबल को याद रखेगा। किसको? काउंट को। आफ्टर द आउटर फंक्शन हैज फिनिश एग्जीक्यूटिंग, मतलब क्रिएट काउंटर का काम भी खत्म हो जाएगा, तब भी इंक्रीमेंट को याद रहेगा काउंट की वैल्यू कितनी थी। तो इसको मैं प्रैक्टिकली समझाना चाहता हूं। अभी अपन ने क्रिएट काउंटर बनाया, उसके अंदर काउंट नाम का वेरिएबल, उसकी वैल्यू 0, फिर इंक्रीमेंट बनाया, फिर काउंट प्लस प्लस कर दिया। अब मैं क्या करना चाहता हूं? रिटर्न करना चाहता हूं। तो रिटर्न करना चाहता हूं, और किसको करना चाहता हूं? काउंट को। अब मैं इस वाली लाइन को कमेंट आउट कर देता हूं और इस वाली लाइन को खोल देता हूं, और काउंट की जगह यहाँ पे क्या कर देते? काउंटर कर देते। कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से काउंटर नाम के वेरिएबल को क्रिएट किया और क्रिएट काउंटर नाम के फंक्शन को कॉल कर दिया। तो रिटर्न कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा, काउंटर के अंदर स्टोर कर देंगे। अब मैं क्या करता हूँ? काउंटर को कॉल कर देता हूँ, तो कंसोल डॉट लॉग कर देते, राउंड ब्रैकेट के अंदर काउंटर को लगाते कॉल, इस तरह से। अब जैसे मैंने नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया तो 1 आउटपुट आ रहा है। मैंने आपको अभी भी समझाया था, हमने क्या कर दिया? काउंट नाम के वेरिएबल को क्रिएट काउंटर के अंदर क्रिएट किया। तो क्रिएट काउंटर एक फंक्शन है, तो उसका जो स्कोप है उसको अपन लोग फंक्शनल स्कोप बोल रहे हैं। उसका जो स्कोप है यहाँ पे इन करली ब्रेसेस के अंदर है, बट मैंने क्या करने की कोशिश की थी? उसके आउटसाइड में उसको एक्सेस करने की कोशिश की थी, तो वहां पे क्या आया था? एरर। बट क्लोजर के अंदर क्या हो रहा है? क्लोजर के अंदर तो वही तो हो रहा है, काउंट को मैंने बनाया यहाँ पे और मैं उसको एक्सेस कहाँ पे कर रहा हूं? उसके इनसाइड में, और ये एरर भी नहीं दे रहा है। तो डेफिनेशन तो वही ना। डेफिनेशन के अंदर क्या बोला मैंने? एक ऐसा फंक्शन जिसको याद है, क्या याद है? कि वेरिएबल की वैल्यू क्या थी और कहां से? फ्रॉम इट्स आउटर स्कोप इवन आफ्टर आउटर फंक्शन हैज फिनिश एग्जीक्यूटिंग। तो देखो यहाँ पे मैंने काउंट को बनाया क्रिएट काउंटर के अंदर, और मैं कहां पे यूज कर पा रहा हूं? इंक्रीमेंट के अंदर। तो जैसे अपन ने क्रिएट काउंटर को कॉल लगाई तो यहां पे आया क्रिएट काउंटर लेट काउंट 0, फिर फंक्शन इंक्रीमेंट काउंट प्लस प्लस। तो इंक्रीमेंट को याद है, क्या याद है? कि काउंट की वैल्यू कितनी थी।
तो काउंट की वैल्यू कितनी थी? 0। तो 0 को क्या बना दीजिए? काउंट प्लस प्लस, मतलब काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। तो 0 प्लस 1 कितना होता है? 1 होता है। तो रिटर्न कर दो काउंट को। रिटर्न का मतलब क्या है? जहां से फंक्शन कॉल हुआ था वहां पे रिटर्न कर दो। किसको? काउंट को। तो काउंट की वैल्यू अब क्या हो जाएगी? 1। और उसके बाद क्या कर दो? रिटर्न कर दो। किसको? इंक्रीमेंट को। इंक्रीमेंट मतलब उसके रेफरेंस को। तो उसका रेफरेंस क्या है? ये क्या कर रहा है? ये जो इंक्रीमेंट है क्या कर रहा है? काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहा है। तो काउंट की वैल्यू क्या हो चुकी? 1। तो रेफरेंस कहां पे चला जाएगा? यहाँ पे। यहाँ पे आएगा रेफरेंस किसका? इंक्रीमेंट का। इसके अंदर, काउंटर के अंदर। और काउंटर को जैसे अपन ने कॉल कर दिया तो काउंटर के अंदर क्या आ चुका है? रेफरेंस किसका? इंक्रीमेंट का। तो जैसे मैंने काउंटर को कॉल लगाई ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा इंक्रीमेंट। और इंक्रीमेंट क्या करता है? काउंट की वैल्यू को 1 से बढ़ा देता है। अब क्या हो चुकी? 1। तो कंसोल के अंदर प्रिंट हो जाएगा 1। अब जैसे मैंने क्या कर दिया, दोबारा से काउंटर को कॉल लगाया तो उसकी वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी, 2 हो जाएगी। फिर से मैंने कॉल लगाया 3 हो जाएगी, फिर 4, फिर 5। जैसे मैंने नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया 1 2 3 4 5। जैसे जैसे मैंने काउंटर को कॉल लगाया जो काउंट की वैल्यू है 1 से इंक्रीमेंट कर रही है। समझने लायक बात है। हमने अभी तक फंक्शनल स्कोप के अंदर क्या पढ़ा था? काउंट को अपन ने बनाया है क्रिएट काउंटर के अंदर। तो या तो उसके स्कोप के अंदर वो देखेगा क्या यहाँ पे काउंट प्रेजेंट है, अगर नहीं मिलता तो उसके आउटसाइड वो देखता था यहाँ पे बाहर। बट यहाँ पे क्लोजर के अंदर क्या होता है, हमारे जो इंक्रीमेंट फंक्शन है वो क्रिएट काउंटर के अंदर है। तो उसको याद है, क्या याद है कि काउंट नाम की वेरिएबल की वैल्यू क्या थी, ये इंक्रीमेंट को याद है। और क्रिएट काउंटर का काम भी खत्म हो चुका है। क्रिएट काउंटर का काम क्या है? रिटर्न कर देना है। किसको? इंक्रीमेंट के रेफरेंस को। उसका काम खत्म हो चुका है। तब भी इंक्रीमेंट को याद है, क्या याद है कि काउंट की वैल्यू क्या थी। तो इसको यहां पर लोग बोल सकते हैं क्लोजर। क्लोजर में क्या होता है? एक ऐसा फंक्शन, कौन है? इंक्रीमेंट, जो क्या रखता है? याद रखता है। किसको रखता है? वेरिएबल को। कहां से? आउटर स्कोप से। आउटर स्कोप कौन सा है? क्रिएट काउंटर का। वेरिएबल कौन सा है? काउंट। और आउटर फंक्शन का जो काम है फिनिश हो चुका है, एग्जीक्यूशन फिनिश हो चुका है। इंक्रीमेंट उसने रिटर्न भी कर दिया। तब भी इंक्रीमेंट को याद था कि काउंट की वैल्यू 0 से इंक्रीमेंट हो चुकी 1, फिर 2। इस तरह से इसको याद है, तो इसलिए इस तरह से आउटपुट आ रहा है। अब विजुअली समझो, हमारे पास यहाँ पे कुछ कोड था। हमने एक फंक्शन को क्रिएट किया क्रिएट काउंटर नाम का, उसके अंदर एक वेरिएबल को क्रिएट किया काउंट नाम का, उसके अंदर 0 नाम की वैल्यू को स्टोर कर दिया। क्रिएट काउंटर के अंदर एक और फंक्शन को क्रिएट किया इंक्रीमेंट नाम का। ये जो इंक्रीमेंट नाम का जो फंक्शन है क्या करता है? काउंट की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर देता है। तो काउंट प्लस प्लस का मतलब क्या होता है? काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। और बाद में क्या करता है? रिटर्न करता है। किसको? काउंट को। और जो क्रिएट काउंटर है क्या करता है? रिटर्न करता है। किसको? इंक्रीमेंट को। मतलब इंक्रीमेंट का जो रेफरेंस है रिटर्न हो जाएगा। कहां पे? जहां से फंक्शन कॉल हुआ था वहां पे। तो क्रिएट काउंटर यहां से कॉल हुआ था तो काउंटर के अंदर आ जाएगा इंक्रीमेंट का रेफरेंस। हमने काउंटर को कॉल लगाया, काउंटर के अंदर क्या है? इंक्रीमेंट का रेफरेंस है। इंक्रीमेंट क्या करता है? रिटर्न करता है। किसको? काउंट को। पहले काउंट प्लस प्लस करेगा और काउंट को रिटर्न कर देगा। तो 0 से 1 हो जाएगी काउंट की वैल्यू, यहाँ पे 1 आ जाएगा। दोबारा से काउंटर को कॉल कर देंगे तो काउंटर के अंदर इंक्रीमेंट का रेफरेंस था, तो 1 से क्या हो जाएगी? 2 वैल्यू हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगा काउंट। तो यहाँ पे 2 आउटपुट आ जाएगा। इस तरह से काम करेगा। तो व्हेन एवर कोड एग्जीक्यूट, जब भी कोई भी कोड एग्जीक्यूट होता है तो उसका जो ग्लोबल स्कोप है क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे ग्लोबल स्कोप के अंदर हमारे पास 2 चीजें होंगी, एक होगा क्रिएट काउंटर, दूसरा होगा काउंटर। तो ये जो क्रिएट काउंटर है, तो यहाँ पे देखो स्टैक के अंदर हमारे पास ग्लोबल स्कोप क्रिएट हो चुका है जिसके अंदर काउंटर एंड क्रिएट काउंटर प्रेजेंट है। तो ये जो क्रिएट काउंटर है पॉइंट आउट कर रहा है किसको? क्रिएट काउंटर के फंक्शन ऑब्जेक्ट को। सीधा सिंपल बात है, हमारे जो फंक्शन होता है उसके अंदर क्या होता है? फंक्शन कोड प्रेजेंट होता है। फंक्शन कोड बोले तो फंक्शन कोड ऑब्जेक्ट
एज ऑब्जेक्ट के फॉर्म में उनको हीप के अंदर मेमोरी एलोकेट कर दी जाती है। तो ये जो क्रिएट काउंटर है पॉइंट आउट करेगा, किसको पॉइंट आउट करेगा, यहाँ पे फंक्शन कोड प्रेजेंट होगा, यहां से देखो ये कंप्लीट लेट काउंट 0 फंक्शन इंक्रीमेंट ये यहाँ पे हीप के अंदर प्रेजेंट है, उसको पॉइंट आउट कर रहा है। अब हमको क्या करना है, कॉन्स्ट काउंटर इज इक्वल टू क्रिएट काउंटर राउंड ब्रैकेट, मतलब क्रिएट काउंटर को कॉल कर देना है। दोबारा से क्रिएट काउंटर कॉल हो रहा है, तो क्रिएट काउंटर के अंदर ये वाले कोड की हम लोग बातें कर रहे हैं। तो क्रिएट काउंटर के अंदर जो भी वेरिएबल होंगे, जो भी फंक्शन होंगे, उनको मेमोरी एलोकेट कर देने का टाइम आ चुका है। शुरुआत में काउंट के अंदर क्या होगा, अनइनिशियलाइज होगा, और बाद में क्या हो जाएगा, काउंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। उसी प्रकार से इंक्रीमेंट की बात, इंक्रीमेंट क्या है, एक फंक्शन है, तो किसको पॉइंट आउट करेगा, फंक्शन कोड को। फंक्शन कोड मतलब यहां से काउंट प्लस प्लस रिटर्न काउंट, ये कहां पे प्रेजेंट होगा, हीप के अंदर, इसको मेमोरी एलोकेट कर दी जाएगी और इंक्रीमेंट उसको पॉइंट आउट करेगा। अब नोट करने लायक बात है, क्रिएट काउंटर क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, किसको रिटर्न कर रहा है, इंक्रीमेंट को, मतलब इंक्रीमेंट के रेफरेंस को रिटर्न कर रहा है। तो रेफरेंस ऑफ इंक्रीमेंट कहां पे चला जाएगा, काउंटर के पास। अब जाके काउंटर किसको पॉइंट आउट करेगा, इस वाले फंक्शन कोड को, किसका है, इंक्रीमेंट का। इंक्रीमेंट नाम का जो फंक्शन है उसका रेफरेंस काउंटर के पास आ चुका है। काउंटर जैसे कॉल होगा तो काउंटर के पास इंक्रीमेंट का रेफरेंस है, इंक्रीमेंट नाम के फंक्शन का रेफरेंस है। तो काउंटर भी किसको पॉइंट आउट करेगा, ये जो इंक्रीमेंट है, मतलब इंक्रीमेंट नाम का जो फंक्शन है उसका जो रेफरेंस है, रेफरेंस बोले तो ये जो कोड है उसका, वो कहां पे, हीप के अंदर प्रेजेंट था ना, यहां पे उसको मेमोरी एलोकेट कर दी गई थी, उसको काउंटर पॉइंट आउट करेगा। अब तो काउंटर पॉइंटिंग टुवर्ड्स फंक्शन कोड ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्रीमेंट। अब यहां पे नोट करने लायक बात है, क्रिएट काउंटर का जितना भी कोड था एग्जीक्यूट हो चुका है कंप्लीटली। तो सारे जो वेरिएबल्स है, सारे जो फंक्शन है, अब जाके डिलीट हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। हमने यहाँ पे स्टैक के अंदर क्रिएट किए थे ना, तो क्रिएट काउंटर का जो कोड है एग्जीक्यूट हो चुका है, अब उनको रिमूव कर देने की बारी है, डिलीट हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो काउंटर पॉइंट आउट कर रहा है फंक्शन कोड ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्रीमेंट, और क्रिएट काउंटर किसको पॉइंट आउट कर रहा है, उसका जो कोड है उसको। तो मैंने यहाँ पे वही लिखा है, काउंटर पॉइंट आउट कर रहा है फंक्शन कोड ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्रीमेंट, क्रिएट काउंटर पॉइंटिंग टुवर्ड्स क्रिएट काउंटर फंक्शन कोड ऑब्जेक्ट, इस तरह से। बट यहाँ पे आपका एक डाउट आ सकता है, ये जो काउंट की जो वैल्यू है 0 से 1 कैसे हो रही है, इंक्रीमेंट कैसे हो रही है। हमने काउंट को तो डिलीट कर दिया ना, मेमोरी से उसको रिमूव कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है, यहाँ पे वो प्रेजेंट नहीं है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, यहाँ पे फंक्शन कोड प्रेजेंट है, किसका है, इंक्रीमेंट का। कहाँ पे, हीप के अंदर। मतलब हमारे पास बस इतना ही है, इंक्रीमेंट के अंदर काउंट प्लस प्लस रिटर्न काउंट। बट काउंट तो नहीं ना यहाँ पे, यहाँ पे क्या बोल रहा है, काउंट प्लस प्लस, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। बट इसको पता ही नहीं है काउंट क्या है, तब भी जाके काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट हो पा रही है। तो मैं आपको बताता हूं बेसिकली ये बिहाइंड द सीन कैसे काम करता है। अब हम लोग बातें करने वाले एक्चुअल बिहाइंड द सीन, कैसे कार्यक्रम हो रहा है, कैसे काम हो रहा है। देखो यहाँ पे ये जो इंक्रीमेंट है किसको पॉइंट आउट करेगा, फंक्शन कोड ऑफ इंक्रीमेंट को पॉइंट आउट करेगा। व्हेनेवर वी राइट इंक्रीमेंट मतलब रिटर्न इंक्रीमेंट, तो जो इंक्रीमेंट था मतलब इंक्रीमेंट नाम का जो फंक्शन था उसके अंदर ये जो काउंट नाम का जो वेरिएबल था जिसको अपन ने बाहर बनाया था उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। अगर ये जो इंक्रीमेंट है कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाता है तो काउंट भी लास्ट में क्या हो जाएगा, काउंट भी डिलीट हो जाएगा और इंक्रीमेंट भी डिलीट हो जाएगा। तो यही बेसिकली प्रॉब्लम है। फिर से समझाता हूं, मैंने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया इंक्रीमेंट को। तो इंक्रीमेंट नाम के फंक्शन के अंदर काउंट नाम का जो वेरिएबल है उसको अपन लोग यूज करना चाहते हैं जो कि आउटसाइड में था। तो ये जो इंक्रीमेंट नाम का जो फंक्शन है अगर कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाता है तो लास्ट में काउंट भी डिलीट हो जाएगा और इंक्रीमेंट भी डिलीट हो जाएगा, वो स्टैक से रिमूव हो जाएगा। बट नोट करने लायक बात है ये जो इंक्रीमेंट होता है स्मार्ट होता है। इंक्रीमेंट क्या करता है, पिक करता है किसको, काउंट को। काउंट कहां पे था, स्टैक के अंदर था, उसको उठाया गया
और कहाँ पे हीप के अंदर लाया गया। अब यहाँ पे आ चुका है वो इंक्रीमेंट पॉइंट आउट कर रहा है फंक्शन कोड ऑफ इंक्रीमेंट को, और फंक्शन कोड किसको पॉइंट आउट करेगा, काउंट इज इक्वल टू 0 को। तो अपन ने क्या कर दिया, पुश कर दिया। किसको पुश कर दिया, काउंट को। कहाँ पे पुश कर दिया, हीप के अंदर। कहाँ से, स्टैक से। अब ये जो इंक्रीमेंट है किसको एक्सेस कर पाएगा, काउंट को एक्सेस कर पाएगा, उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर पाएगा, डिक्रीज कर पाएगा। समझ गए आप लोग प्रॉब्लम क्या थी। जैसे रिटर्न कर देते अपन लोग इंक्रीमेंट को तो काउंट भी डिलीट हो जाता था और इंक्रीमेंट भी डिलीट हो जाता था। अब अपन ने क्या कर दिया, जो काउंट था उसको स्टैक की बजाय हीप के अंदर डाल दिया। तो इंक्रीमेंट अब पॉइंट आउट कर रहा है फंक्शन कोड ऑफ इंक्रीमेंट को, और फंक्शन कोड किसको पॉइंट आउट कर रहा है, काउंट इज इक्वल टू 0 को। तो इंक्रीमेंट के पास क्या है, एक्सेस है किसका, काउंट का। तो काउंट की वैल्यू को इंक्रीज कर पा रहा है, डिक्रीज कर पा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई साहब। बट जो भी चीजें स्टैक के अंदर होती है, यहाँ पे क्या था, इंक्रीमेंट था, वो स्टैक से रिमूव हो जाएगा जब सारा का सारा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा कंप्लीटली। अब अपन ने क्या कर दिया, अब अपन ने काउंटर को कॉल लगा दिया, और काउंटर के अंदर क्या था, इंक्रीमेंट का रेफरेंस था। तो काउंटर पॉइंट आउट करेगा फंक्शन कोड ऑफ इंक्रीमेंट को, और इंक्रीमेंट के पास क्या था, काउंट का एक्सेस था। यहां पे क्या होगा, इंक्रीमेंट का सारा कोड होगा, काउंटर उसको पॉइंट आउट करेगा, और फंक्शन कोड किसको पॉइंट आउट करेगा, काउंट इज इक्वल टू 0। तो अपन ने क्या कर दिया, काउंट को स्टैक से रिमूव कर दिया, और एज अ कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट हीप के अंदर उसको मेमोरी एलोकेट कर दी। अब नोट करने लायक बात है, जब भी हमारा फंक्शन रन होता है तो स्टैक के अंदर जितने भी वेरिएबल थे वो सारे के सारे रिमूव हो जाते, डिलीट हो जाते लास्ट में। तो रिमूव हो चुके। और हीप के अंदर क्या होता है, हमको क्या चाहिए होता है, स्पेस फ्री चाहिए होता है। तो गार्बेज कलेक्टर क्या करता है, डिलीट कर देता है। किसको डिलीट करता है, जिसको कोई भी पॉइंट आउट नहीं कर रहा है उसको डिलीट कर देता है। गार्बेज कलेक्टर देखता है क्या हीप के अंदर पॉइंट आउट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर पॉइंट आउट नहीं कर रहा है तो डिलीट मारो, पॉइंट आउट कर रहा है तो रखो उसको। जैसे कि इसने क्रिएट काउंटर का जो फंक्शन था, फंक्शन कोड था, उसको रखा है, और इंक्रीमेंट का जो फंक्शन कोड था उसको भी रखा है, और काउंट इज इक्वल टू 0 को भी रखा है, क्योंकि इसको कोई ना कोई पॉइंट आउट कर रहा था। तो गार्बेज कलेक्टर की जो वर्किंग है कैसे होती है, गार्बेज कलेक्टर क्या करता है, मेमोरी को फ्री करता है। तो मान लेते हैं हमारे पास जावास्क्रिप्ट का कोड यहाँ पे राइट डाउन किया है हमने। तो जावास्क्रिप्ट क्या होता है, सिंगल थ्रेडेड होता है। सिंगल थ्रेडेड का मतलब क्या है, एक टाइम के ऊपर एक टास्क को वो एग्जीक्यूट कर सकता है। मल्टीपल टास्क पैरेलल में काम नहीं करता, एक टाइम के ऊपर एक टास्क। तो कार्यक्रम कैसा रहता है, तो मान लेते थोड़ा सा कोड इसने रन कर दिया और थोड़ी देर बाद उसको स्टॉप कर दिया, और गार्बेज कलेक्टर ने अपना काम स्टार्ट कर दिया। गार्बेज कलेक्टर क्या करेगा, हीप के अंदर जो भी अनयूज मेमोरी होगी उसको फ्री कर देगा। तो स्मॉल कोड क्या हुआ, रन हुआ, और उसके बाद गार्बेज कलेक्टर ने क्या कर दिया, पॉज किया, किसको, कोड को, थोड़ी देर के लिए, और अपना काम कर लिया। क्या काम करता है, अनयूज मेमोरी को फ्री करने का। वो देखेगा क्या यहाँ पे कोई पॉइंट आउट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है तो रखेगा, नहीं कर रहा है तो डिलीट मारो। अब नोट करने लायक बात है, जैसे जैसे मैंने काउंटर को कॉल कर दिया, जैसे कि यहाँ पे काउंटर को कॉल कर दिया ना, तो काउंटर के अंदर क्या आ चुका था, इंक्रीमेंट का रेफरेंस आ चुका था, और यहाँ पे जो फंक्शन कोड है किसका है, इंक्रीमेंट का है। और स्टैक से हीप के अंदर काउंट को अपन ने क्या कर दिया था, पुश कर दिया था। तो इंक्रीमेंट के पास क्या है, एक्सेस है, किसका, काउंट का, पहले नहीं था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, काउंट प्लस प्लस हो रहा है। तो इसको पता है काउंट क्या है, क्योंकि काउंट की वैल्यू इनिशियली क्या थी, 0 थी, इसको पता है। तो काउंट प्लस प्लस कितना हो जाएगा, 0 + 1 1 हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा काउंट, जहां से फंक्शन कॉल हुआ था वहां पे। तो काउंटर के अंदर आ जाएगा 1, यहाँ पे 1 आ चुका है। उसी प्रकार से काउंटर को दोबारा कॉल किया, काउंटर के अंदर इंक्रीमेंट का रेफरेंस था, इंक्रीमेंट क्या करता है, काउंट प्लस प्लस करता है, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। पहले काउंट की वैल्यू क्या हो चुकी थी, 1 हो चुकी थी, 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है। रिटर्न कर दो काउंट को, तो 2 को रिटर्न कर देगा, कहां पे, जहां से फंक्शन कॉल हुआ था वहां पे। तो यहाँ पे कॉल हुआ था, तो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा 2, तो यहाँ पे हो चुका है 2। तो इंक्रीमेंट के पास एक्सेस है अब किसका, काउंट का।
तो अपन लोग काउंट की जो वैल्यू है उसको इंक्रीज कर पा रहे, डिक्रीज कर पा रहे। अब हम लोग क्लोजर का एक रियल लाइफ एग्जांपल करने वाले। मान लेते हमको क्रिएट करना है, किसको क्रिएट करना है? बैंकिंग एप्लीकेशन को क्रिएट करना है। तो मान लेते हमारे पास एक वेरिएबल है जिसका नाम है बैलेंस। इस वेरिएबल के अंदर क्या प्रेजेंट है? यूजर का बैलेंस। जैसे कि लेट कीवर्ड की मदद से मैंने क्या कर दिया, बैलेंस नाम के वेरिएबल को क्रिएट कर दिया और यूजर का बैलेंस कितना है? मान लेते 500। और मान लेते हमारे पास 10,000 लाइन का कोड प्रेजेंट है और डेवलपर क्या करता है? मिस्टेक कर देता है। वो क्या कर देता है? बैलेंस को स्ट्रिंग फॉर्मेट में स्टोर कर देता है। तो ये क्या हो जाएगा? डेंजर हो जाएगा। जैसे कि मान लेते उसने बैलेंस को एक्सेस किया और बैलेंस के अंदर एमबीएस नाम की स्ट्रिंग को डाल दिया। इंसान से गलतियां होती रहती है क्योंकि यहाँ पे 10,000 लाइन का कोड प्रेजेंट था। बेसिकली यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? ये जो डेवलपर है डायरेक्टली एक्सेस कर पा रहा है, किसको? वेरिएबल को। देखो डायरेक्टली उसने एक्सेस कर दिया। एक और एग्जांपल कराता हूं। मान लेते एक यूजर है, उसने क्या कर दिया? 500 रुपए उसने डिपॉजिट कर दिया। तो अकाउंट के अंदर 500 रुपए क्या होने चाहिए? इंक्रीमेंट होने चाहिए, बढ़ने चाहिए। बट डेवलपर ने क्या कर दिया? मिस्टेक कर दिया। कौन सा मिस्टेक? बैलेंस माइनस इज इक्वल टू 5,000, उल्टा माइनस कर दिया। जिसके बैलेंस को एक्सेस किया माइनस इज इक्वल टू 5,000। तो यहाँ पे भी मिस्टेक हो गई ना। तो यहाँ पे जैसे मैंने कंसोल डॉट लॉग कर दिया और किसको? बैलेंस को। और जैसे मैंने नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया, तो यहाँ पे नॉट नंबर आ रहा है। तो डेवलपर से अक्सर ये गलतियां होती रहती है। तो यहाँ पे डेवलपर से मिस्टेक हो रही क्योंकि जो बैलेंस नाम का जो वेरिएबल है उसको डेवलपर डायरेक्टली एक्सेस कर पा रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है जनाब? हम लोग मेथड की मदद से, फंक्शन की मदद से बैलेंस को एक्सेस करना चाहते हैं। इससे क्या हो जाएगा? बहुत सारे बेनिफिट हो जाएंगे। हम लोग चेक पॉइंट लगा पाएंगे। कैसा चेक पॉइंट? वेन एवर वैल्यू पुट, जब भी वैल्यू पुट होने वाली है तो नंबर फॉर्मेट में होनी चाहिए, स्ट्रिंग फॉर्मेट में नहीं होनी चाहिए। ऐसा हम लोग चेक पॉइंट लगा सकते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है जनाब? हम लोग क्रिएट करेंगे मेथड एंड फंक्शन को और उसके अंदर चेक पॉइंट बनाते जाएंगे। तो मान लेते लेट कीवर्ड की मदद से यूजर नाम के वेरिएबल को मैंने क्रिएट कर दिया और उसके अंदर ऑब्जेक्ट को मैंने स्टोर कर दिया। करीब ब्रेसेस हमारे ऑब्जेक्ट की क्या होती? निशानी होती है। और मैं यहाँ पे की बनाता हूँ बैलेंस नाम की, और बैलेंस नाम की एज अ वेरिएबल के फॉर्मेट में हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो बैलेंस के अंदर अपन ने 500 को स्टोर कर दिया, कोमा लिखते। फिर मैंने डिपॉजिट नाम की एक की बना दी। डिपॉजिट नाम की की बनाई। डिपॉजिट नाम का एक वेरिएबल है और उसके अंदर अपन ने क्या कर देना है? एक मेथड को क्रिएट करना है। मेथड को कैसे क्रिएट किया जाता है? फंक्शन नाम का कीवर्ड लिखा, राउंड ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या बनाएंगे? यहाँ पे एक पैरामीटर को बना देंगे, मान लेते अमाउंट नाम की। इसके अंदर क्या आएगा? जब ये फंक्शन कॉल होगा तो वहां से एक आर्गुमेंट आएगा और यहाँ पे जो अमाउंट नाम का जो पैरामीटर है उसको कैच कर लेगा। कर्ली ब्रेसेस के अंदर आ गए और यहाँ पे ये जो डिपॉजिट नाम का जो फंक्शन है क्या करता है? कंसोल के अंदर प्रिंट करता है। तो कंसोल डॉट लॉक कर दिया और किसको लॉक करना चाहेंगे? दिस को, क्योंकि हम लोग देखना चाहते दिस के अंदर क्या आ रहा है। तो यूजर नाम का जो ऑब्जेक्ट था उसके अंदर क्या है? डिपॉजिट नाम की मेथड है और राउंड ब्रैकेट के अंदर चले गए, मतलब डिपॉजिट नाम के फंक्शन को कॉल कर रहे क्योंकि वो यूजर नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर प्रेजेंट था विथ आर्गुमेंट 200। तो 200 अमाउंट के अंदर आएगा, कंसोल के अंदर प्रिंट होना चाहिए दिस मतलब इस यूजर नाम के ऑब्जेक्ट की बातें हो रही है जिसके अंदर बैलेंस कितना है? 500। और डिपॉजिट के अंदर क्या है? एक मेथड है जिसका नाम क्या है? डिपॉजिट। मतलब डिपॉजिट के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम भी डिपॉजिट है। जैसे मैंने नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया तो बैलेंस 500, डिपॉजिट, फंक्शन डिपॉजिट बता रहा है। तो दिस क्या कर रहा है? इस करंट वाले ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहा है, रेफर कर रहा है। अब मैं इस वाली लाइन को कमेंट आउट कर दूंगा। अब मैं क्या करना चाहता हूं जनाब? ये जो यूजर है इसके बैंक अकाउंट के अंदर अभी बैलेंस कितना है? 500 है। हम लोग क्या करना चाहते? 200 रुपए को डिपॉजिट करना चाहते। तो टोटल कितना हो जाएगा? 700 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ।
अब देखो अपन ने डिपॉजिट नाम के फंक्शन को कॉल कर दिया विथ आर्गुमेंट 200। तो अमाउंट नाम के पैरामीटर के अंदर 200 आएगा और मैं इसको यूज भी कर लूंगा। यहाँ पे कैसे यूज करूंगा जनाब, लिखो दीज का मतलब क्या है, यूजर नाम के ऑब्जेक्ट की चर्चा हो रही, यूजर नाम के ऑब्जेक्ट की बातें हो रही है। दीज डॉट बैलेंस कर दे प्लस इज इक्वल टू कर देते, प्लस इज इक्वल टू मतलब दीज डॉट बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस प्लस अमाउंट। तो यहाँ पे लिख देंगे अमाउंट। अमाउंट कितना आ रहा है, 200 आ रहा है। बैलेंस कितना है, 500। कहाँ पे, दिस के अंदर। दिस का मतलब क्या है, यूजर नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर बैलेंस नाम का वेरिएबल है या फिर बैलेंस नाम की है, उसके अंदर 500 नाम की वैल्यू प्रेजेंट है। तो 500 प्लस अमाउंट कितना, 200 कितना होता है, 700। तो बैलेंस कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर दूं और किसको करना चाहता हूं, दीज डॉट बैलेंस को कर दूं, तो आउटपुट क्या आ जाएगा जनाब, 700 आ जाएगा। जैसे मैंने नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया, 700 आउटपुट आ रहा है। तो यूजर के बैंक अकाउंट के अंदर 200 रुपए डिपॉजिट हो चुका है, मतलब ऐड हो चुका है। अब नोट करने लायक बात है, हम लोग चेक पॉइंट को लगाना चाहते। चेक पॉइंट जैसे कि हमारा जो अमाउंट है शुड बी नंबर, मतलब वो नंबर ही होना चाहिए। अमाउंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मान लेते इस वाली लाइन को मैंने कमेंट आउट कर दिया और यहाँ पे आके मैं चेक पॉइंट बनाऊंगा। इफ स्टेटमेंट का यूज करते राउंड ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा टाइप ऑफ नाम के ऑपरेटर का यूज करता हूँ, और टाइप ऑफ किसका, अमाउंट का। तो अमाउंट का जो टाइप ऑफ है, मतलब जो टाइप है, डेटा का टाइप है, क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए। तो ट्रिपल इक्वल टू का यूज करता हूँ क्योंकि मैं स्ट्रिक्टली चेकआउट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे लिख देंगे नंबर। तो अमाउंट नाम का जो वेरिएबल है, जो पैरामीटर है, उसके अंदर बेसिकली क्या आना चाहिए, नंबर आना चाहिए। उसका डेटा का टाइप क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए। एंड का यूज करता हूँ एंड यहाँ पे लिखता हूँ अमाउंट। अमाउंट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो अमाउंट ग्रेटर देन 0 लिख देंगे। इसका मतलब क्या है, अमाउंट नेगेटिव नहीं हो सकता। और करली ब्रेसेस के अंदर चले गए और मान लेते यहां से यहां तक मैंने कंट्रोल सी किया, कंट्रोल एक्स कर दिया, अंदर आया और कंट्रोल वी कर दिया। दीज डॉट बैलेंस प्लस इज इक्वल टू अमाउंट, और उसके बाद क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे किसको, दीज डॉट बैलेंस को। अब यहां से यहां तक मैं क्या करता हूं, कंट्रोल सी कंट्रोल एक्स कर दूंगा कट करने के लिए। कंसोल के अंदर प्रिंट कर देंगे, कंसोल डॉट लॉक कर देते, राउंड ब्रैकेट के अंदर कंट्रोल वी कर दिया और इस तरह से हटा दिया और यहाँ पे सेमीकोलन। तो यूजर नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर जो डिपॉजिट नाम का जो फंक्शन है उसको कॉल किया विथ आर्गुमेंट 200। तो ये रहा डिपॉजिट नाम का फंक्शन, डिपॉजिट नाम का मेथड। इसके अंदर अमाउंट नाम का पैरामीटर है। तो अमाउंट नाम के पैरामीटर के अंदर नीचे से क्या आएगा, 200 नाम की वैल्यू आएगी, 200 नाम का आर्गुमेंट आएगा। और अपन ने कंडीशन बना दी, इफ अगर अमाउंट का जो टाइप है मस्ट बी नंबर, नंबर ही होना चाहिए, उसका वैल्यू भी और उसका डेटा का टाइप भी क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए। एंड अमाउंट शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब अमाउंट पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर ये दोनों को दोनों कंडीशन ट्रू हो जाएंगे तभी ये जो करली ब्रेसेस का जो कोड है या अंदर का जो कोड है एग्जीक्यूट होगा, रन होगा, इंप्लीमेंट होगा। तो क्या करना चाहते हो, जो बैलेंस है उसके अंदर अमाउंट को डाल देंगे, मतलब इंक्रीमेंट करना चाहते हो। पहले बैलेंस था 500, उसके अंदर 200 को डाल दिया, 700 हो चुका है बैलेंस। और अपन ने रिटर्न कर दिया किसको, दीज डॉट बैलेंस को। दीज का मतलब क्या है, यूजर नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे क्या है, बैलेंस नाम का वेरिएबल है, बैलेंस नाम की है, उसके अंदर 500 नाम की वैल्यू है। तो दीज डॉट बैलेंस क्या हो चुका है, 700 हो चुका है, उसको रिटर्न कर दो। रिटर्न का मतलब क्या होता है, जहां से फंक्शन कॉल हुआ था वहां पे रिटर्न कर दो। तो यहां से फंक्शन कॉल हुआ था, यहां पे रिटर्न हो जाएगा 700। तो जैसे अपन ने नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया, 700 आउटपुट आ रहा है। तो हमने लगा दिया चेक पॉइंट कि अमाउंट हमेशा नंबर होना चाहिए, अमाउंट नेगेटिव नहीं हो सकता, ग्रेटर देन 0 होगा। अब मैं क्या करता हूं, यहां से यहां कंट्रोल सी करता हूं, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से कमेंट आउट कर दिया इस कोड को, कंट्रोल वी कर दिया। और अब मैं आर्गुमेंट के तौर पर
स्ट्रिंग के अंदर 200 को भेजना चाहता हूं, तो यहाँ पे अमाउंट के अंदर स्ट्रिंग वाला 200 आ चुका है। मैंने टाइप ऑफ किया अमाउंट का, अमाउंट के अंदर स्ट्रिंग वाला 200 आ चुका है, मतलब यहाँ पे होगा स्ट्रिंग, यहाँ पे होगा नंबर। क्या स्ट्रिंग और नंबर इक्वल होते? क्या इनकी वैल्यू एंड डेटा का टाइप इक्वल होता है? नहीं भाई साहब, तो रिजेक्ट हो जाएगा और ये जो कोड है एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाएगा और क्या दे देगा? अनडिफाइंड। जैसे मैंने नो वुड इंडेक्स डॉट जस्ट कर दिया तो अनडिफाइंड आउटपुट आ रहा है। अब हम लोग क्या करना चाहते हैं, दो फंक्शन और बनाएंगे, एक होगा विदड्रॉ के लिए, एक होगा बैलेंस के लिए। तो यहां से यहां कौन सा फंक्शन है? डिपॉजिट वाला। कंट्रोल सी करता हूं, कंट्रोल वी करता हूं और यहां पे डिपॉजिट की जगह क्या कर देंगे? डिपॉजिट की जगह विदड्रॉ कर देंगे, विदड्रॉ। यहां पे क्या होगा? अमाउंट होगा, ये सही है बिल्कुल। अमाउंट ग्रेटर देन 0 एंड लिख देंगे दिस डॉट बैलेंस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए? अमाउंट होना चाहिए। तो तीन कंडीशन है, अमाउंट शुड बी नंबर, अमाउंट शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। और आपका जो बैलेंस है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू अमाउंट होना चाहिए। तो या तो बड़ा हो या फिर इक्वल हो अमाउंट के। कौन? आपका बैलेंस। और दिस डॉट बैलेंस यहां पे क्या हो जाएगा? माइनस इज इक्वल टू अमाउंट। इसका मतलब क्या है? दिस डॉट बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस माइनस अमाउंट। विदड्रॉ कर रहे हैं ना, मतलब कम होगा। 500 है, हमने नीचे से क्या भेजा? 200 भेजा, तो कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। और रिटर्न कर देंगे दिस डॉट बैलेंस को, तो ये बन गया विदड्रॉ के लिए। अब यहाँ पे आ जाते हैं नीचे और एक और फंक्शन को क्रिएट करते गेट बैलेंस नाम का। तो गेट बैलेंस नाम के फंक्शन को क्रिएट कर देंगे, मतलब की को क्रिएट कर दिया और उसके अंदर एक मेथड को फंक्शन को बनाना चाहते, फंक्शन कीवर्ड लिखा, राउंड ब्रैकेट फंक्शन की निशानी, करली ब्रेसेस के अंदर आ गए और यहाँ पे लिख देंगे दिस डॉट बैलेंस। इसका मतलब क्या है? बैलेंस कितना है भाई, दिखा दे मेरे को। और इस वाली लाइन को मैंने कमेंट आउट कर दिया। समझ में आया? हमारे पास 3 फंक्शन है, एक है डिपॉजिट का, एक है विदड्रॉ का और तीसरा है गेट बैलेंस का। तो यूजर अगर बैंक में पैसे डालता है तो ऐड हो जाएगा, मतलब 500 पहला, 200 ऐड कर दिया, 700 हो गया, तो डिपॉजिट हो जाएगा। विदड्रॉ का मतलब क्या है? मान लेते पहले 500 थे तो 200 उसने निकाल लिया, तो कितना बचा? 300 बचा। और गेट बैलेंस की मदद से क्या निकलेगा? यूजर के बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, तो यहां से निकल जाएगा। बट नोट करने लायक बात है, हमको क्या करना पड़ेगा? दिस डॉट बैलेंस को रिटर्न करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे रिटर्न। रिटर्न का मतलब क्या है? जहां से फंक्शन कॉल हुआ है वहां पे रिटर्न कर दो। किसको? दिस डॉट बैलेंस को। अब नोट करने लायक बात है, हमारे जो डेवलपर होता है उससे क्या हो सकती है? मिस्टेक हो सकती है। कैसे मिस्टेक? वो स्ट्रिंग को पास कर सकता है, जैसे कि यहां पे आता हूं मैं और यूजर डॉट बैलेंस लिखता हूं। यूजर का जो बैलेंस है, अगर मैंने यहां पे क्या कर दिया? एमबीएस कर दिया। यूजर का जो बैलेंस है अब एमबीएस हो चुका है। और कंसोल डॉट लॉग करते राउंड ब्रैकेट के अंदर अगर मैं यूजर डॉट बैलेंस को कॉल कर दूंगा, तो मतलब यूजर नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर जो बैलेंस नाम का जो फंक्शन है, बेसिकली वो बैलेंस नहीं है, गेट बैलेंस है। यहाँ पे लिखना पड़ेगा बैलेंस नाम का फंक्शन नहीं हो, गेट बैलेंस नाम का फंक्शन है। तो आप लिख देते गेट बैलेंस। बैलेंस क्या है? यहाँ पे देखो, बैलेंस एक वेरिएबल है, बैलेंस एक की है जिसके अंदर 500 नाम की वैल्यू है। तो मैं हूं डेवलपर, मेरे से हो सकती गलतियां, तो मैंने क्या कर दिया? यूजर का जो बैलेंस है, मान लीजिए मेरे से गलती हो गई, मैंने एमबीएस डाल दिया और मैंने कंसोल के अंदर प्रिंट करना है यूजर नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर जो गेट बैलेंस नाम का फंक्शन है उसको मैंने कॉल कर दिया। गेट बैलेंस को क्यों कॉल कर दिया जनाब? क्योंकि मैं देखना चाहता हूं यूजर के बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है। तो ये जो फंक्शन है गेट बैलेंस नाम का, ये हमको रिटर्न करेगा। किसको? दिस डॉट बैलेंस को। बैलेंस कितना था? यहां पे कितना है? 500 था, तो उसने 500 को रिटर्न करना चाहिए। रिटर्न का मतलब होता है जहां से फंक्शन कॉल हुआ है वहां पे रिटर्न कर दो, तो यहां पे आना चाहिए, यहां से फंक्शन कॉल हुआ है। तो देखते क्या आउटपुट आता है। जैसे मैंने नोड इंडेक्स डॉट जस्ट कर दिया तो एमबीएस आउटपुट आ रहा है। तो ये हो गई गड़बड़ी, मेरे से हो चुकी थी गलती। मैंने यूजर के बैलेंस को कर दिया एमबीएस, फिर मैंने गेट बैलेंस को कॉल भी कर दिया, उसने रिटर्न भी कर दिया बैलेंस को,
बट बैलेंस कितना था एक्चुअली 500 था, उसने मेरे को रिटर्न कर दिया एमबीएस को। तो ये बहुत बड़ी गलती है, इसको सुधारना पड़ेगा हमको। तो इस कोड के अंदर हमने क्या कर दिया, बैलेंस को डायरेक्टली एक्सेस कर लिया। अभी भी हम लोग बैलेंस को डायरेक्टली एक्सेस कर पा रहे हैं। तो यही तो बेसिकली गलती है। अगर 10,000 लाइन का कोड हुआ तो डेवलपर मिस्टेक कर सकता है। हम लोग को इसको प्राइवेट बनाना पड़ेगा ताकि डायरेक्टली एक्सेस ना कर पाए हम लोग। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो बैलेंस नाम का जो वेरिएबल है इसको बाहर क्रिएट कर सकते। मान लेते मैंने इसको हटा दिया और यहाँ पे आ गए, मैं लेट कीवर्ड की मदद से बैलेंस नाम के वेरिएबल को क्रिएट कर दिया और उसके अंदर 500 नाम की वैल्यू को स्टोर कर दिया। तो बैलेंस नाम के वेरिएबल को हमने यूजर नाम के ऑब्जेक्ट के बाहर क्रिएट किया है। तो यहाँ पे दिस कीवर्ड की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो यहाँ से मैंने दिस कीवर्ड को हटा दिया इस तरह से, और यहाँ से भी दिस कीवर्ड को हटा देते। जहाँ जहाँ दिस कीवर्ड था उसको हटा देते। मान लेते यहाँ से भी दिस कीवर्ड को हटा दिया, यहाँ पे भी दिस डॉट था इसको हटा देते, और यहाँ पे भी दिस डॉट था इसको भी हटा दिया, नीचे भी दिस डॉट था इसको भी हटा दिया। और ये जो 2 लाइन है इनको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ console.log। यूजर नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास क्या है, डिपॉजिट नाम का फंक्शन है। राउंड ब्रैकेट के अंदर मैंने यहाँ पे 500 को पास कर दिया, मतलब मैंने डिपॉजिट नाम के फंक्शन को कॉल कर दिया विथ आर्गुमेंट 500। तो ये रहा यूजर नाम का ऑब्जेक्ट, इसके अंदर डिपॉजिट नाम का फंक्शन। अमाउंट के अंदर क्या आएगा, अमाउंट के अंदर आएगा 500 नीचे से, क्योंकि हमने आर्गुमेंट को पास किया है ना 500। तो अमाउंट नाम के पैरामीटर के अंदर 500 आएगा। तो बैलेंस प्लस इज इक्वल टू अमाउंट। पहले बैलेंस कितना था 500, हमने अमाउंट को पास किया तो 500 ऐड हो जाएगा। बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस प्लस अमाउंट। पहले 500, 500 प्लस 500 कितना होता है 1000 होता है। तो रिटर्न कर देंगे 1000 को। जैसे मैंने नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया तो आउटपुट 1000 आ रहा है। समझ गए आप लोग दिस कीवर्ड को क्यों हटाया, क्योंकि दिस कीवर्ड किसको पॉइंट आउट करता है, इस वाले ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहा था। बट मैंने बैलेंस को बाहर बनाया है, इस वाले ऑब्जेक्ट के बाहर बनाया है। तो दिस कीवर्ड को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर दिस कीवर्ड लिखोगे तो एरर मारेगा। तो नोट करने लायक बात है, ये जो बैलेंस है हम लोग इसको डायरेक्टली एक्सेस कर पा रहे हैं अभी। जैसे कि बैलेंस प्लस इज इक्वल टू मान लेते एमबीएस, तो इसको हम लोग डायरेक्टली एक्सेस कर पा रहे। मान लेते 10,000 लाइन का कोड है और हमसे गलती हो गई। क्या गलती हो गई, हमने बैलेंस के अंदर क्या ऐड कर दिया, स्ट्रिंग को ऐड कर दिया। तो सारा कोड सारा लॉजिक बिगड़ जाएगा ना। हम लोग ऐसा नहीं चाहते। तो हम लोग क्या करेंगे जनाब, हम लोग यूजर भाई साहब को बोलेंगे, यूजर भाई साहब आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सेस होगा किसका, मेथड्स का, फंक्शंस का। हमने यहाँ पे डिपॉजिट नाम का मेथड बनाया, विथड्रॉ नाम का मेथड बनाया, गेट बैलेंस नाम का मेथड बनाया। तो बस उसका ही एक्सेस हमारी यूजर को होगा। जो वैल्यू है, जो हमारा बैलेंस है, उसको अपन लोग डायरेक्टली एक्सेस नहीं देंगे। किसको, यूजर को। क्योंकि जो यूजर है, जो प्रोग्रामर है, क्या कर रहा था, चेंजेस कर रहा था, गड़बड़ी कर रहा था। तो जो यूजर है, जो प्रोग्रामर है, किसका एक्सेस होगा उसको, मेथड्स का, फंक्शंस का। क्योंकि जो मेथड्स है, जो फंक्शंस है, उनके अंदर हम लोग चेक पॉइंट्स लगा सकते और सिक्योर बना सकते उसको। तो हम लोग बैलेंस को क्या करना चाहते, प्राइवेट बनाना चाहते, ताकि जो डेवलपर है कोई भी एक्सीडेंटल चेंजेस करता है कहाँ पे, हमारे कोड के अंदर, तो हमको कोई दिक्कत ना हो पाए। अब नोट करने लायक बात है, हम लोग बैलेंस को प्राइवेट बना रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग हैकिंग से बचना चाहते। हैकिंग से बचने के लिए नहीं बना रहे उसको। हमारे जो डेवलपर होता है या फिर जो यूजर होता है, उसके जो एक्सीडेंटल चेंजेस है उनको हम लोग रोकना चाहते। तो हमारे जो यूजर है या फिर प्रोग्रामर है, उसको किसका एक्सेस होगा, ये जो डिपॉजिट नाम का जो फंक्शन है, मेथड है उसका। उसके अंदर हम लोग चेक पॉइंट लगा सकते। जैसे कि यहाँ पे देखो ना, इफ टाइप ऑफ होना चाहिए अमाउंट का नंबर, अमाउंट हमेशा पॉजिटिव रहे, नेगेटिव ना रहे। उसी प्रकार से ये जो विथड्रॉ नाम का क्या है, फंक्शन है, मेथड है, इसका एक्सेस हम लोग यूजर को देंगे। इसके अंदर हमने चेक पॉइंट लगाया और उसको बताया बेसिकली जो अमाउंट है, नंबर होना चाहिए उसका डेटा का टाइप, अमाउंट हमेशा पॉजिटिव हो, एंड जो बैलेंस है वो हमेशा अमाउंट से बड़ा हो या फिर इक्वल हो उसके। और गेट बैलेंस है
हम लोग बैलेंस को गेट कर पाएंगे। तो यही बेसिकली एक्सेस देंगे और सारा का सारा लॉजिक हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो ये जो बैलेंस है इसका डायरेक्टली एक्सेस नहीं देना चाहते हम लोग यूजर को, प्रोग्रामर को, क्योंकि वो डायरेक्टली इसके अंदर ही चेंजेस कर रहा था ना। तो इसको बनाएंगे हम लोग प्राइवेट। अब हम क्या करते, यहाँ से यहाँ कंट्रोल सी करते, पूरे कोड को कंट्रोल एक्स करते कट करने के लिए, और यहाँ पे एक फंक्शन को क्रिएट करते। फंक्शन नाम के कीवर्ड को लिखा और फंक्शन का नाम क्या होने वाला है, क्रिएट बैंक अकाउंट। आप लिख देंगे क्रिएट बैंक अकाउंट, राउंड ब्रैकेट फंक्शन की निशानी कर्ली ब्रेसेस के अंदर आ गए और यहाँ पे कंट्रोल भी कर दिया। तो मैंने क्या कर दिया, ये जो क्रिएट बैंक अकाउंट था उसके अंदर पूरा कोड डाल दिया। बैलेंस 500, यूजर नाम का ऑब्जेक्ट, उसके बाद डिपॉजिट नाम का क्या है, फंक्शन है, मेथड है, उसके बाद क्या है, विथड्रॉ नाम का क्या है, फंक्शन है, मेथड है, और गेट बैलेंस नाम का क्या है, फंक्शन है, मेथड है। तो क्रिएट बैंक अकाउंट के अंदर क्या है, 3 फंक्शन है, एक डिपॉजिट, एक विथड्रॉ, तीसरा गेट बैलेंस। अब हम लोग क्या करते, लेट यूजर था इसको कॉन्स्ट यूजर कर देते, मतलब हमारे जो यूजर है अब कांस्टेंट है, मतलब हमारे जो ऑब्जेक्ट है यूजर नाम का अब क्या बन चुका है, कांस्टेंट यूजर बन चुका है। मान लेते मैंने क्या कर दिया, डिपॉजिट को कोलैप्स कर दिया, विथड्रॉ को कोलैप्स कर दिया, गेट बैलेंस को कोलैप्स कर दिया, और console.log user.deposit था तो मान लेते इसको मैंने हटा दिया और रिटर्न कर दिया। किसको रिटर्न करना चाहते हम लोग, यूजर को रिटर्न करना चाहते इस तरह से। अब नोट करने लायक बात है, ये जो बैलेंस है कहाँ पे प्रेजेंट है, क्रिएट बैंक अकाउंट के अंदर प्रेजेंट है, क्रिएट बैंक अकाउंट नाम के फंक्शन के अंदर प्रेजेंट है। इसको मैं बाहर डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। तो क्रिएट बैंक अकाउंट का जो प्राइवेट वेरिएबल है कौन बन चुका है, बैलेंस। तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। मान लेते मेरा बैलेंस है प्लस इज इक्वल टू, और मान लेते मैंने यहाँ पे लिख दिया MBS, तो ये नहीं कर सकते हम लोग। यहाँ पे करोगे भी ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि बैलेंस क्या बन चुका है, प्राइवेट वेरिएबल बन चुका है। किसका, क्रिएट बैंक अकाउंट का। तो डेवलपर अब क्या नहीं कर सकता, एक्सीडेंटल चेंजेस नहीं कर सकता। तो अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और क्या करता हूँ, कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से कस्टमर नाम के वेरिएबल को मैं क्रिएट कर लूंगा। इस तरह से कस्टमर नाम के वेरिएबल को मैंने क्रिएट कर दिया और क्रिएट बैंक अकाउंट को कॉल कर दूंगा। क्रिएट बैंक अकाउंट नाम के फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया और कंसोल के अंदर प्रिंट कर दूंगा console.log। इसको करना चाहते कस्टमर को, कस्टमर के अंदर क्या आएगा, जैसे मैंने क्रिएट बैंक अकाउंट को कॉल लगाया तो क्रिएट बैंक अकाउंट के अंदर क्या है, यूजर नाम का ऑब्जेक्ट है, और यूजर नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर डिपॉजिट नाम का फंक्शन है, विथड्रॉ नाम का फंक्शन है, और गेट बैलेंस नाम का क्या है, फंक्शन है। तो क्रिएट बैंक अकाउंट नाम का जो फंक्शन है क्या करता है, रिटर्न करता है। किसको रिटर्न करता है, यूजर को रिटर्न करता है। और यूजर नाम का क्या है जनाब, ऑब्जेक्ट है, और यूजर नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर 3 फंक्शन है, डिपॉजिट, विथड्रॉ एंड गेट बैलेंस। तो रिटर्न का मतलब होता है जहां से फंक्शन कॉल हुआ था वहां पे रिटर्न कर दो। तो क्रिएट बैंक अकाउंट यहां से कॉल हुआ था, यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा यूजर, कस्टमर के अंदर स्टोर हो जाएगा, कंसोल के अंदर प्रिंट हो जाएगा यूजर। यूजर के अंदर 3 फंक्शन है, डिपॉजिट, विथड्रॉ एंड गेट बैलेंस। जैसे मैंने नोड index.js कर दिया तो डिपॉजिट, विथड्रॉ एंड गेट बैलेंस दिखाई दे रहा है। मतलब यूजर नाम का ऑब्जेक्ट मेरे पास आ चुका है जिसके अंदर डिपॉजिट नाम का एक फंक्शन प्रेजेंट है, विथड्रॉ नाम का एक फंक्शन प्रेजेंट है, गेट बैलेंस नाम का एक फंक्शन प्रेजेंट था। अब नोट करने लायक बात है, बैलेंस का डायरेक्ट एक्सेस मेरे पास नहीं है, बट जो अंदर वाले जो फंक्शन है जैसे कि डिपॉजिट, विथड्रॉ एंड गेट बैलेंस, इनको एक्सेस है किसका, बैलेंस का। तो इसी को तो क्लोजर कहते हैं। क्लोजर का मतलब क्या होता है, जो अंदर वाला जो फंक्शन है जिसके डिपॉजिट नाम का, जैसे कि विथड्रॉ नाम का, वो याद रखता है। किसको याद रखता है, आउटर वाले वेरिएबल को, जैसे कि बैलेंस नाम का, उसको याद रखता है इवन आफ्टर कंप्लीटिंग दिस एग्जीक्यूशन। मतलब क्रिएट बैंक अकाउंट का काम खत्म हो चुका है, उसने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। किसको, यूजर को। तब भी हमारे जो अंदर वाले फंक्शन थे, डिपॉजिट, विथड्रॉ, उनको याद है। क्या याद है, बैलेंस नाम का वेरिएबल और उसकी वैल्यू। तो नोट करने लायक बात है, हम लोग डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पा रहे किसको, बैलेंस को। ये जो बैलेंस नाम का जो वेरिएबल है, अब यूजर के पास इसका डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, प्रोग्रामर के पास इसका डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, बट जो अंदर वाले जो फंक्शन है उनके पास डायरेक्टली एक्सेस है।
अंदर वाले फंक्शन बोले तो ये जो क्रिएट बैंक अकाउंट है ये एक फंक्शन है आउटसाइड में। इसके अंदर यूजर नाम का ऑब्जेक्ट और यूजर नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर डिपॉजिट नाम का फंक्शन, विथड्रॉ नाम का एक फंक्शन और गेट बैलेंस नाम का फंक्शन। इन सब के पास किसका एक्सेस है? बैलेंस नाम के वेरिएबल का। तो यही तो बेसिकली क्लोजर होता है। क्लोजर की प्रॉपर्टी क्या कहती? कोई भी फंक्शन अगर अपने आउटर स्कोप वाले जितने भी वेरिएबल है अगर उनको इस्तेमाल कर रहा है तो उसको याद रखता है। क्या याद रखता है? इवन आफ्टर कंप्लीटिंग दिस फंक्शन, मतलब क्रिएट बैंक अकाउंट का काम खत्म भी हो चुका है बट डिपॉजिट को, विथड्रॉ को एंड गेट बैलेंस को पता है। क्या पता है? बैलेंस नाम का वेरिएबल के बारे में पता है उसको, मतलब उसको एक्सेस है। अंदर वाले फंक्शन को बाहर वाले वेरिएबल का एक्सेस है इवन आफ्टर कंप्लीटिंग क्रिएट बैंक अकाउंट का काम। तो कस्टमर के अंदर क्या आया था? पूरा पूरा ऑब्जेक्ट। कौन सा? यूजर वाला, क्योंकि जैसे मैंने क्रिएट बैंक अकाउंट को कॉल कर दिया तो उसने रिटर्न कर दिया किसको? यूजर को। यूजर क्या है? एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है? 3 फंक्शन प्रेजेंट है, एक डिपॉजिट, दूसरा विथड्रॉ एंड तीसरा गेट बैलेंस। कस्टमर के अंदर एक ऑब्जेक्ट आ चुका है तो मैं क्या कर सकता हूं? डॉट लिख सकता हूं और डिपॉजिट नाम की मेरे पास क्या है? प्रॉपर्टी है, मतलब डिपॉजिट नाम का फंक्शन है। अगर डिपॉजिट नाम के फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया विथ आर्गुमेंट 200 तो 200 कहां पे चला जाएगा? ये रहा मेरा डिपॉजिट नाम का फंक्शन और यहाँ पे मैंने अमाउंट नाम का एक पैरामीटर बनाया। अमाउंट नाम के पैरामीटर के अंदर आएगा क्या? यहां से क्या भेजा मैंने? 200। तो अमाउंट के अंदर 200 आएगा और बैलेंस कितना बन जाएगा? बैलेंस प्लस अमाउंट। तो पहले बैलेंस था 500 तो 500 प्लस 200 मतलब 700 बन जाएगा। रिटर्न हो जाएगा बैलेंस। कहां पे? जहां से फंक्शन कॉल हुआ था वहां पे। तो यहां पे आ जाएगा 700। कंसोल के अंदर प्रिंट भी हो जाएगा। जैसे मैंने नोट इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया 700 आउटपुट आ रहा है। बट नोट करने लायक बात है, आप लोग ऐसे नहीं कर सकते। अब कंसोल डॉट लॉग और जो कस्टमर का जो बैलेंस है दिखा दे मेरे को। तो कस्टमर डॉट बैलेंस कर दिया तो अब दिखाएगा अनडिफाइंड। जैसे मैंने नोट इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया अनडिफाइंड आउटपुट आ रहा है। समझ गए आप लोग? अब आपके पास बैलेंस का डायरेक्टली एक्सेस नहीं है, आपके पास क्या है? डायरेक्ट एक्सेस है किसका? डिपॉजिट नाम के फंक्शन का, विथड्रॉ नाम के फंक्शन का, गेट बैलेंस नाम के फंक्शन का। बट जो वैल्यू थी, जो वेरिएबल था, उसका डायरेक्टली एक्सेस आपके पास नहीं है। बट डिपॉजिट के पास, विथड्रॉ के पास एंड गेट बैलेंस के पास बैलेंस का एक्सेस है। समझ गए आप लोग? तो मैं डिपॉजिट कर सकता हूं, मैं विथड्रॉ भी कर सकता हूं। मान लेते कंसोल डॉट लॉग राउंड ब्रैकेट कस्टमर के अंदर क्या है? विथड्रॉ नाम का फंक्शन है। राउंड ब्रैकेट के अंदर क्या कर दीजिए? 200 को विथड्रॉ कर दीजिए। जैसे मैंने नोट इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया तो 500 आउटपुट आ रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? सबसे पहले डिपॉजिट हुआ 200 तो बैलेंस था 500, उसके अंदर 200 अमाउंट ऐड हो गया तो 700 हो गया। रिटर्न हो गया बैलेंस। कहाँ पे? यहाँ पे। तो कंसोल के अंदर प्रिंट हो गया 700। अब 700 में से 200 को निकाल दो, कितना बचता है? 500 बचता है। तो मैंने क्या कर दिया? विथड्रॉ नाम के फंक्शन को कॉल कर दिया जो कि कस्टमर नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि कस्टमर के अंदर क्या आ रहा है? यूजर नाम का ऑब्जेक्ट आ रहा है ना। तो यूजर नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर जो विथड्रॉ नाम का फंक्शन है उसके अंदर एज ए आर्गुमेंट के तौर पर मैंने 200 को भेज दिया। तो डिपॉजिट हो चुका था 700 तो यहाँ पे 200 आएगा। बैलेंस पहले कितना था? 700 माइनस कर दो 200, कितना बचा? रिटर्न हो जाएगा 500। तो यहाँ पे आउटपुट भी आ जाएगा। रिटर्न का मतलब जहां से फंक्शन कॉल हुआ था वहां पे, तो यहां से फंक्शन कॉल हुआ था तो यहाँ पे 500 आ जाएगा। हम लोग गेट बैलेंस भी कर सकते हैं। मान लेते कंसोल डॉट लॉग राउंड ब्रैकेट के अंदर कस्टमर डॉट गेट बैलेंस राउंड ब्रैकेट लगा देंगे। तो गेट बैलेंस नाम के फंक्शन को जैसे अपन ने कॉल कर दिया, गेट बैलेंस क्या करेगा? रिटर्न करेगा बैलेंस को। जैसे मैंने नोट इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया तो लास्ट में बैलेंस कितना था? 500 तो इसने बता दिया मेरे को। तो यही आपको करना होगा। कस्टमर के अंदर डिपॉजिट नाम का फंक्शन और यहाँ पे आर्गुमेंट को पास कर दो। कस्टमर के अंदर विथड्रॉ नाम का फंक्शन, आर्गुमेंट को पास कर दो। कस्टमर के अंदर गेट बैलेंस नाम का फंक्शन। अब नोट करने लायक बात है, कई बार आपको यही कोड थोड़ा सा अलग भी दिख सकता है। कई लोग क्या करते, यहाँ पे लिख देते रिटर्न, रिटर्न कर दो ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट को, और यहां से क्या हटा देते? ये रिटर्न यूजर है, इसको हटा देते, तो तब भी आउटपुट वही आएगा। जैसे मैंने नोट इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया था, आउटपुट वही आ रहा है। इसका मतलब क्या है?
रिटर्न कर दो कंप्लीट ऑब्जेक्ट को, जिसके अंदर क्या है, डिपॉजिट नाम का एक फंक्शन है, विथड्रॉ नाम का एक फंक्शन है और गेट बैलेंस नाम का एक फंक्शन है। जब हम लोग रिएक्ट पढ़ेंगे तो वहां पे रिडक्स के अंदर आपको यही सिंटेक्स दिखाई देगा। ये सिंटेक्स कुछ ज्यादा नहीं है, ये क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है किसको, ऑब्जेक्ट को। और ऑब्जेक्ट के अंदर तीन मेथड, तीन फंक्शन प्रेजेंट है, डिपॉजिट, विथड्रॉ एंड गेट बैलेंस। और हमको अगर एक्सेस करना है, कस्टमर डॉट डिपॉजिट करना पड़ेगा, कस्टमर डॉट विथड्रॉ करना पड़ेगा, कस्टमर डॉट गेट बैलेंस करना पड़ेगा। तो इन्हीं मेथड की मदद से हम लोग उसको एक्सेस कर पाएंगे। अब हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होता है, हमने कॉल बैक को पढ़ा था, वही एक्चुअली हायर ऑर्डर फंक्शन होता है। मैं प्रैक्टिकली समझाता हूँ। मान लीजिए फंक्शन नाम की कीवर्ड की मदद से मैंने डबल नाम के फंक्शन को क्रिएट कर दिया। राउंड ब्रैकेट हमारे फंक्शन की क्या होती है, निशानी, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर चले गए। तो ये जो डबल नाम का फंक्शन क्या करता है, रिटर्न करता है। किसको रिटर्न करता है, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक और फंक्शन को क्रिएट करते, उसको वो रिटर्न करेगा। मान लीजिए फंक्शन नाम की कीवर्ड की मदद से मैंने एग्जीक्यूट नाम के फंक्शन को क्रिएट कर लिया। इस तरह से राउंड ब्रैकेट हमारी फंक्शन की निशानी कर्ली ब्रेसेस के अंदर चले गए। तो एग्जीक्यूट नाम का फंक्शन क्या करता है जनाब, कंसोल के अंदर प्रिंट करता है। कंसोल डॉट लॉक कर दिया, किसको लॉक करना चाहते हैं, किसको प्रिंट करना चाहते हैं, हेलो को। तो डबल नाम का फंक्शन क्या करता है, रिटर्न करता है। रिटर्न नाम के कीवर्ड को इस्तेमाल कर लिया और किसको रिटर्न करता है, एग्जीक्यूट को। डबल नाम का फंक्शन रिटर्न करता है एग्जीक्यूट नाम के फंक्शन को। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉल करेंगे किसको, डबल नाम के फंक्शन को, और उसको स्टोर कर देंगे एक वेरिएबल के अंदर। मान लीजिए कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से n नाम के वेरिएबल को मैंने क्रिएट कर दिया और डबल नाम के फंक्शन को कॉल कर दिया। तो डबल नाम का फंक्शन जैसे कॉल होगा वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा एग्जीक्यूट को, मतलब उसके रेफरेंस को रिटर्न करेगा। रिटर्न का मतलब क्या होता है, जहां से फंक्शन कॉल हुआ था वहां पे रिटर्न कर दो। तो यहां से फंक्शन कॉल हुआ था तो एग्जीक्यूट का जो रेफरेंस है कहां पे आ जाएगा, n के अंदर। अब मैं क्या कर सकता हूं, n को कॉल कर सकता हूं इस तरह से, क्योंकि n के अंदर क्या आ चुका है, रेफरेंस आ चुका है, किसका, एग्जीक्यूट नाम के फंक्शन का। तो n को अगर कॉल कर देंगे तो एग्जीक्यूट कॉल हो जाएगा और एग्जीक्यूट क्या करता है, कंसोल के अंदर प्रिंट करता है हेलो को। तो क्या आउटपुट आएगा, हेलो। जैसे मैंने नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया तो हेलो आउटपुट आ रहा है, समझ गए आप लोग। तो यही तो बेसिकली क्या है, कॉल बैक होता है। इसी को आप लोग हायर ऑर्डर फंक्शन कह सकते हैं। एक फंक्शन रिटर्न कर सकता है दूसरे फंक्शन को, या फिर जब एक फंक्शन कॉल हो रहा है तो उसके अंदर हम लोग एज अ आर्गुमेंट के तौर पर दूसरे फंक्शन को क्या कर सकते, भेज सकते, और उसको यहां पे पैरामीटर बना देंगे और हमारा काम बन जाएगा। बट यहां पे हमने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया एग्जीक्यूट को। डबल के अंदर, डबल नाम के फंक्शन के अंदर एक फंक्शन बनाया एग्जीक्यूट, और डबल ने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया एग्जीक्यूट को, और n नाम के वेरिएबल को क्रिएट कर दिया, और उसके बाद मैंने डबल नाम के फंक्शन को कॉल कर दिया और उसने रिटर्न कर दिया एग्जीक्यूट का रेफरेंस को। मैंने n नाम के वेरिएबल के अंदर उसको स्टोर कर दिया और n को कॉल लगा दिया। n को जैसे कॉल लगा दिया तो ये एग्जीक्यूट चल जाएगा और कंसोल के अंदर प्रिंट कर देगा हेलो को। अब नोट करने लायक बात है, हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते, डायरेक्टली रिटर्न कर सकते। मान लेते मैंने इसको हटा दिया और यहाँ पे डायरेक्टली रिटर्न कर सकते, मतलब यहाँ पे लिख देंगे रिटर्न, और किसको रिटर्न कर रहे, फंक्शन को। कौन से, एग्जीक्यूट नाम की। क्या करता है एग्जीक्यूट, कंसोल के अंदर प्रिंट करता है हेलो को। कहां पे रिटर्न हो जाएगा, जहां से फंक्शन कॉल हुआ था वहां पे। तो डबल यहां पे कॉल हुआ और डबल क्या करता है, रिटर्न करता है किसको, एग्जीक्यूट नाम के फंक्शन को। तो n के अंदर क्या आएगा, एग्जीक्यूट नाम के फंक्शन का रेफरेंस, और जैसे n को कॉल कर देंगे एग्जीक्यूट कॉल हो जाएगा और कंसोल के अंदर प्रिंट करा देगा हेलो को। जैसे मैंने नोड इंडेक्स डॉट जेएस कर दिया तब भी आउटपुट हेलो आ रहा है। अब हम लोग एक बढ़िया वाला एग्जांपल करने वाले, ध्यान से देखिए। मैंने क्या कर दिया, फंक्शन नाम की कीवर्ड की मदद से डबल नाम के फंक्शन को क्रिएट कर दिया। राउंड ब्रैकेट हमारे फंक्शन की क्या होती, निशानी होती, और मैंने यहाँ पे एक पैरामीटर को क्रिएट कर दिया, उसका नाम क्या है, वैल्यू, इस तरह से, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर चले गए। तो डबल नाम का फंक्शन क्या करता है, रिटर्न करता है। तो रिटर्न नाम के कीवर्ड को मैंने यहाँ पे लिख दिया। किसको रिटर्न करता है, एक फंक्शन को, फंक्शन नाम का कीवर्ड, और मैंने एक फंक्शन को बना दिया एग्जीक्यूट नाम के। राउंड ब्रैकेट के अंदर चला गया और यहाँ पे मैंने नम नाम के पैरामीटर को यूज कर लिया और कर्ली ब्रेसेस के अंदर चला गया। तो एग्जीक्यूट नाम का फंक्शन क्या करता है, रिटर्न करता है। तो रिटर्न नाम के कीवर्ड को मैंने यहाँ पे लिख दिया और किसको रिटर्न करता है, नंबर इनटू वैल्यू को, इस तरह से। अब मैंने क्या कर दिया, नीचे आने के बाद कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से n नाम के वेरिएबल को क्रिएट कर दिया, डबल नाम के फंक्शन को कॉल कर दिया,
विथ आर्गुमेंट 20। फिर मैंने क्या कर दिया, कंसोल डॉट लॉक कर दिया। किसको लॉक करना चाहता हूँ, n को। फिर मैंने क्या कर दिया, कंसोल डॉट लॉक कर दिया और राउंड ब्रैकेट के अंदर n राउंड ब्रैकेट मतलब n को कॉल कर दिया। उसके बाद मैंने जैसे नोड इंडेक्स डॉट जस्ट कर दिया तो यहाँ पे आउटपुट आ रहा है फंक्शन एग्जीक्यूट और उसका नॉट नंबर आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक आर्गुमेंट को पास करते 5 नाम का। अब जाके जैसे मैंने नोड इंडेक्स डॉट जस्ट कर दिया तो 100 आउटपुट आ रहा है। तो ध्यान से देखो, मैंने क्या कर दिया, डबल नाम के फंक्शन को कॉल कर दिया विथ आर्गुमेंट 20। तो डबल नाम का फंक्शन वैल्यू नाम के पैरामीटर के अंदर 20 आ चुका है। तो डबल नाम का फंक्शन रिटर्न करता है किसको, एग्जीक्यूट नाम के फंक्शन को। कहाँ पे, जहां पे फंक्शन कॉल हुआ था वहां पे। तो यहाँ पे आ चुका है कौन, एग्जीक्यूट नाम का फंक्शन एज अ रेफरेंस के तौर पर, क्योंकि यहाँ पे क्या बता रहा है, फंक्शन एग्जीक्यूट। n नाम के वेरिएबल के अंदर एग्जीक्यूट नाम के फंक्शन का रेफरेंस आ चुका है। अगर मैं n को कॉल लगा दूंगा तो कौन कॉल होगा, एग्जीक्यूट नाम का फंक्शन। तो मैंने n को कॉल कर दिया विथ आर्गुमेंट 5। तो n को कॉल हो चुकी है मतलब एग्जीक्यूट को भी कॉल हो जाएगा। तो ये जो नम नाम का पैरामीटर है उसके अंदर क्या आएगा, 5, क्योंकि मैंने जैसे ही n को कॉल लगाया विथ आर्गुमेंट 5 तो ये जो एग्जीक्यूट नाम का फंक्शन है उसके अंदर अपन ने नम नाम के पैरामीटर को यूज कर लिया। तो नम के अंदर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो एग्जीक्यूट क्या करता है, रिटर्न करता है। किसको रिटर्न करता है, नम इनटू वैल्यू को। नम के अंदर क्या था, 5 था। वैल्यू के अंदर क्या था, वैल्यू के अंदर 20 था जो कि यहाँ पे था। और नोट करने लायक बात है, यही तो एक्चुअली क्लोजर की प्रॉपर्टी होती है। एग्जीक्यूट नाम का फंक्शन जो कि इनसाइड में था उसने याद रखा, किसको याद रखा, वैल्यू नाम के वेरिएबल को या फिर वैल्यू नाम के पैरामीटर को। तो अंदर वाले फंक्शन बाहर वाले वेरिएबल को एक्सेस कर पाते, याद होता है उनको। क्या याद होता है, उनकी वैल्यू को। तो एग्जीक्यूट एक्सेस कर पा रहा है किसको, वैल्यू नाम के वेरिएबल को, वैल्यू नाम के पैरामीटर को। वैल्यू के अंदर था 20, नम के अंदर था 5। तो 5 इंटू 20 कितना होता है, 100। रिटर्न कर दो। रिटर्न का मतलब क्या है, जहां से फंक्शन कॉल हुआ था वहां पे रिटर्न कर दो। तो यहां पे आ जाएगा 100। कंसोल के अंदर प्रिंट भी हो रहा है 100। अब एक और सिंटेक्स है जो कि आप लोग अक्सर देखोगे। तो मान लेते इस वाली लाइन को मैंने कमेंट आउट कर दिया और यहाँ पे आया मैं राउंड ब्रैकेट और 5 लिख दिया और जैसे मैंने नोड इंडेक्स डॉट जस्ट कर दिया तब भी आउटपुट 100 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले डबल नाम के फंक्शन को कॉल किया विथ आर्गुमेंट 20। डबल राउंड ब्रैकेट वैल्यू, वैल्यू नाम के पैरामीटर के अंदर 20 नाम की वैल्यू आ चुकी है। 20 नाम का आर्गुमेंट वैल्यू नाम के पैरामीटर के अंदर आ चुका है। तो डबल नाम का फंक्शन क्या करता है, रिटर्न करता है। किसको रिटर्न करता है, ये जो एग्जीक्यूट नाम का फंक्शन है उसके रेफरेंस को। तो रेफरेंस कहां पे आएगा, यहां पे आएगा। तो मान लेते इस तरह से हो चुका है। मान लेते ये जो कंप्लीट फंक्शन था तो उसका रेफरेंस आ चुका है x राउंड ब्रैकेट और यहाँ पे 5 है। सिंपल से समझो, यहाँ पे 20 का खेल खत्म, अब बचा है 5। तो यहाँ पे नम के अंदर आ जाएगा 5। ये क्या करता है, रिटर्न करता है नम इनटू वैल्यू को। तो क्लोजर की प्रॉपर्टी क्या कहती है, जो इनसाइड वाले जो फंक्शन होते उनको याद होता है, उनको एक्सेस होता है बाहर वाले वेरिएबल का। बाहर वाला वेरिएबल मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है, वैल्यू नाम के वेरिएबल के अंदर, वैल्यू नाम के पैरामीटर के अंदर जो 20 नाम की जो वैल्यू थी उसको याद है, किसको, एग्जीक्यूट को। तो नम के अंदर क्या था, 5 था। वैल्यू के अंदर क्या है, 20 है। तो 5 इंटू 20 कितना होता है, 100 होता है। रिटर्न कर दो 100 को, कहाँ पे, जहां से फंक्शन कॉल हुआ था वहां पे। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, 100। और कंसोल के अंदर प्रिंट भी कर देंगे 100 को। तो एक साथ हमने क्या कर दिया, डबल को भी कॉल कर दिया। डबल ने क्या कर दिया, ये जो एग्जीक्यूट नाम का फंक्शन है उसके रेफरेंस को रिटर्न कर दिया। यहाँ पे रेफरेंस आया, मान लेते x, तो x राउंड ब्रैकेट 5 हो गया। बट एग्जीक्यूट को याद था, क्या याद था, डबल नाम के फंक्शन के अंदर जो वैल्यू नाम का पैरामीटर है या फिर वैल्यू नाम का जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या थी, 20, उसको याद था। और यहाँ पे 5 नाम के आर्गुमेंट को यूज कर रहा हूं। तो 5 यहाँ पे आया, नम इंटू वैल्यू किया, 5 इंटू 20 100 हुआ। रिटर्न ने क्या कर दिया, जहां से फंक्शन कॉल हुआ था वहां पे रिटर्न कर दिया। n नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देंगे, कंसोल के अंदर प्रिंट कर देंगे 100 को।